तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मानूंगा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से। जो सो रहा था उसकी बहन जगाती है और कहती भैया ओ भैया ओ भैया जगो यार, सुबह हो गई है। हमारा मेक कटर जगता है और कहता है एक सेकंड, मेरी बहना, मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी बहना, चूचू गले लग जाओ यार, 3 साल बाद तू मेरे सपने में आ रही है, मैंने तुझे बहुत ज़्यादा याद किया। वो भी कहती है सपने में आ रही हूँ, क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ नहीं तो क्या, 3 साल पहले मर गई थी, आज जाके तुझे सपने में देख रहा हूँ। वो भी कहती भैया पागल वागल हो गए हो क्या, मैं जिंदा हूँ मरी नहीं हूँ, कौन सा सपना यहाँ पे देख रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी देखता हाँ यार ये तो रियल लग रहा है, ये तो सपना लग ही नहीं रहा। वो भी कहती भैया फिर से मैंने आपको मना किया था ना कि टीवी आधी रात तक मत देखा करो, टीवी देखते हो रेस से सोते हो और सुबह सुबह नाटक करते रहते हो। हमारे मेक कट्टा को विश्वास नहीं होता, ये मेरी बहना 3 साल पहले मर गई थी लेकिन ये जिंदा कैसे है। तभी ध्यान जाता है टाइम पर। टाइम और बज रहा था सुबह के 10 बजे और 1 सेकंड। ये 3 साल पहले 2019, भाई मैं तो 2023 में जी रहा था ना। और 1 सेकंड, ये मेरा माथा क्यों दुख रहा है, मेरे दिमाग में कैसा कैसा मेमोरी आ रहा है। तो बेसिकली हमारा मेक कटर पृथ्वी पर रहने वाला एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन उसका इनकारनेशन एक दूसरे से पृथ्वी पे हो गया था, जहाँ पे अचानक से अजीब अजीब से डेमोनिक बिस्टों ने अटैक कर दिया था। इंसान लोगों ने सारा गन सारा वेपन यूज़ किया लड़ने के लिए, लेकिन डेमन के खिलाफ वो काम ही नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे अचानक से हमारी दुनिया के अंदर भी एक स्पेशल सा स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे आने लगा, जिसके द्वारा इंसान लोग को एलिमेंट की पावर मिलने लगी। थंडर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, आइस एलिमेंट, वैसे अलग अलग एलिमेंट की पावर मिलने लगी। और इन बंदे लोग को एलिमेंटलिस्ट यहाँ पे बोला जाता है। और इन लोगों ने बिस्टों के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया और दुनिया में फाइनली वापस से पावर मेंटेन हुआ और इंसान लोग की विक्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और तभी से लेकर अभी तक ऐसे ही लोग स्पेशल यहाँ पे माने जाते हैं। यानी समझ गया शायद मैं किसी और पृथ्वी पे रिइंकार्नेशन ले लिया, एक पैरेलल वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड के अंदर अजीब तरीके से डेमोनिक बीस्ट और अजीब तरीके के एलिमेंट पावर होते हैं। लड़की भी कहती क्या हुआ भैया, फालतू फालतू से सपना यहाँ पे देख रहे थे। अरे कैप्टन चैन उनको जाकर रिपोर्ट करना था, नहीं तो लेट हो जाएगा। उतने में कोई आता है और कहता चूचू दरवाजा खोलो, क्विंग फेंग दरवाजा खोलो। वो भी कहती या मैं दरवाजा खोल रही हूँ। तो ये कैप्टन चैन था जिसके बारे में बात कर रही थी। वो आती है एकदम गुस्सा करता है और कहता अरे तुम दोनों को मैंने बहुत पहले बोला था, स्पेशली तेरे बड़े भाई को 1 हफ्ते पहले ही बोला था कि आके चुपचाप जल्दी से अपना नाम लिखवा देना, लेकिन नहीं तुमने लेट यहाँ पे लगवा दिया। ये भी कहती कैप्टन कैप्टन सॉरी यार हम आने ही वाले थे, आप क्यों आ गए। वो भी कहता आने वाले थे, कब आने वाले थे, 4 दिन बाद यहाँ पे आने वाले थे। अरे तुम्हें मालूम है ना क्या होता है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। वो भी कहती सॉरी सॉरी अगली बार से ध्यान दूंगी। ये भी कहता क्या ध्यान दूंगी, याद रखना 3 दिन बाद तुमको काम पे जाना है, पेट्रोलिंग के काम पर। वो भी कहती या हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड 3 दिन क्यों अचानक से 3 दिन। वो भी कहता है 1 सेकंड क्यों अचानक से 3 दिन, मतलब अरे आजकल बीस्ट लोग कुछ ज़्यादा घूम रहे तो पेट्रोलिंग यहाँ पे करना पड़ेगा ना। और हाँ वो जो तुम्हारी आंटी थी, आंटी जुओ, जो तुम्हारा ध्यान रखा करती थी, 3 दिन पहले वो पेट्रोलिंग कर रही थी, अचानक से एक बड़े से बीस्ट ने अटैक कर दिया। एक लेपर्ड वाला बीस्ट यहाँ पे था और बेचारी यहाँ पे मर गई। और ये सुनते ही बहना सैड हो जाती है, कहती व्हाट आंटी जुओली मर गई। और हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है कि 1 सेकंड मेरी दुनिया में भी आंटी जुओली थी और ये दुनिया में भी आंटी जुओली है। ये दुनिया में किसी लेपर्ड वाले डेमो ने मार डाला और वो दुनिया में उनका एक्सीडेंट से मौत हुआ था। लेकिन जिस गाड़ी से मरी थी ना, लेपर्ड 366 उस गाड़ी का नाम था। यानी दोनों दुनिया में वाकई में कई सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कॉमन यहाँ पर है। वाह यार, यानी ये दुनिया में भी कुछ भी हो सकता है। मेरी दुनिया में मेरी बहन यहाँ पे मारी गई थी 3 दिन बाद, यानी ये दुनिया में भी शायद 3 दिन बाद वो मारी जा सकती है। डोंट वरी, पिछले दुनिया में मैं बचा नहीं पाया, लेकिन ये दुनिया में कुछ भी हो जाए अपनी बहनों को बचाऊंगा। बाय द वे कैप्टन चैन सुनिए ना। वो भी कहता बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 3 दिन बाद मेरी बहना पेट्रोलिंग पे क्यों जाएगी, मैं भी जाता हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है भाई, तू नहीं जा सकता, कोई एक ही बंदा यहाँ पे जा सकता है, ये हमारा रूल है और दोनों भाई बहन तो बिल्कुल भी जा नहीं सकते। तो आई एम सॉरी यार, तुमको जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और डिटेल में पूरा रूल समझा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो, इतना डिटेल में रूल मत बताओ। वो भी कहता क्या करे, रूल तो फॉलो करना पड़ेगा और रूल के अकॉर्डिंग तू अपनी बहनों के साथ नहीं जा सकता, उसके लिए तुझे अपना प्रमोशन करवाना पड़ेगा और हाई क्लास का सिटीजन यहाँ पे बनना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में बताओ यार उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये भी कहता सिंपल है, तुम्हें बड़े बड़े मिशन करने पड़ेंगे, बड़े बड़े पॉइंट कमाना पड़ेगा, उसी पॉइंट के बेसिस पे तू ये कर सकता है। लब 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 लब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो बस करो बस करो, इतना डिटेल में नहीं, कोई सिंपल तरीका है क्या। वो भी कहता हाँ सिंपल तरीका है, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे 10 मिलियन।
हमारा मेन कट्टा भी कहता 10 मिलियन, वो भी कहता और नहीं तो क्या, अरे सिंपल तरीका चाहिए तो पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे ना। हमारा मेन कट्टा भी लगा नो वे यार, 10 मिलियन पैसा इतना नहीं है मेरे पास, और मेरे पास तो कुछ पावर वावर भी नहीं है जिसके चक्कर में मैं कुछ भी कर सकूं। यानी ये दुनिया में भी क्या मैं अपनी बहनों को नहीं बचा पाऊंगा, लालत यार मेरे पर। कैप्टन चैन भी कहता हूँ कि ठीक है मेरा तो काम हो गया, मैंने बता दिया, 3 दिन बाद बहना याद है ना तुमको पेट्रोलिंग पे जाना है, ध्यान यहाँ पे रखना, और लब लब करके निकल जाता है। अभी तक बहना भी सैड हो चुकी थी, जैसे आंटी गोली मर गई क्या वैसे मैं भी मर जाऊंगी पेट्रोलिंग करते करते। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। वो भी कहती सच्ची में भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्छी में, अरे यार मैंने बोल तो दिया है लेकिन मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा मैं चूचू की प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे करूँगा। अरे यार मैं किसी और दुनिया में आया तो मुझे कोई सिस्टम भी तो मिलना चाहिए। हाँ शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, सिस्टम अपीयर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड हो वाकई में सिस्टम आ गया। सिस्टम भी कहता यार डिवाइन एलिमेंट ट्रेनिंग सिस्टम लेना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों लेना नहीं चाहेंगे, या मुझे लेना है, आ जा मेरे सिस्टम। तो हमारा मेन कट्टा अकेले में आता है और कहता चलो यार अभी सिस्टम में ऐसा क्या है, लेट मी सी। तो सबसे पहले ओके पे क्लिक करता है। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है हम आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेक करने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बता दे कि मेरा क्वालिफिकेशन कुछ हाई ग्रेड का है। सिस्टम भी कहता सॉरी यार आपके अंदर तो एलिमेंट का कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई मालूम है, फालतू फालतू बातें मत बता मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पावर मुझे दे। सिस्टम भी कहता ठीक है हम आपको नीबी रिवॉर्ड यहाँ पे देते हैं, वाइंड एलिमेंट की पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात है सच्ची में, हाँ तो देख सकते हैं हमारे मेन कट्टा को मिल भी जाता है। सिस्टम भी कहता चलो ये आपके बॉडी के अंदर फिक्स हो गया आपका ये टैलेंट, और ये सुप्रीम रैंक का टैलेंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड वाकई में सुप्रीम रैंक का टैलेंट है क्या। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है लो रैंक, मीडियम रैंक, हाई रैंक, जीनियस रैंक, ग्रेट रैंक, सेंथ रैंक, फिर आता है सुप्रीम रैंक। और दुनिया में 7 ही ऐसे बंदे हैं जिनके पास है ना सुप्रीम रैंक का टैलेंट यहाँ पर है, और सब के सब 9 स्टार के एलिमेंट मास्टर यहाँ पे माने जाते हैं। ये एलिमेंटलिस्ट वो यार मानना ही पड़ेगा, मेरे को सुप्रीम रैंक का मिल गया, मज़ा आ गया। सिस्टम भी कहता बधाइयों ये पहले एलिमेंट की पावर हमने आपको दे दी, उसके अलावा हम आपको डाइवोरिंग एबिलिटी देते हैं। कोई भी डेमोनिक बीस्ट है ना उसका कोर आप डाइवोर कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ एक कमाल की विंड एबिलिटी प्लस एक कमाल की डिवोरिंग एबिलिटी, और की चाहिए मेनू बाय द वे मैं चेक कैसे करूं डिवोर क्या करूं। तो सिस्टम एक चौथे लेवल का डिवाइन बीस्ट का कोर दे भी देता है और कहता है ये डिवोर कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार हालांकि डायरेक्ट डिवोर करना डेंजर माना जाता है, इसके चक्कर में इंसान लोग डरे करते भी नहीं, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर है, लेकिन अगर मुझे अपनी बहनों की प्रोटेक्शन करना है तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो जय माता दी इतना बोल के खा लेता है, इंस्टॉट कह लो डाइवोर कर लेता है। और जैसे डाइवोर करता है ना सिस्टम भी कहता बधाइयों आपकी बॉडी का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है और आप बॉडी स्ट्रेचिंग लेवल के पिक लेवल पे आ चुके हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार डरे के एक लेवल अब भी हो गया, और इसका इस लेवल पर है ना 84% पावर पूरा हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ अगर वो 100% पूरा हो जाएगा तो मैं अगले स्टेज पे भी चल जाऊंगा। क्या बात है भाई, सिस्टम ने आती मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा को सिस्टम मिलते ही कमाल की विंड एबिलिटी मिल चुकी थी, डाइवोरिंग एबिलिटी मिल चुकी थी, यहाँ तक कि उसका लेवल अप भी हो चुका था। हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश हो जाता है, उतने में सिस्टम मिशन भी दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार मिशन क्या है, तो मिशन ये था कि हम आपको और ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे अगर आपने अपना जो लेवल है ना बॉडी स्ट्रेचिंग याद है ना 84% पूरा हो चुका था, इसको अगर आपने 100% कर लिया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार मिशन ज़्यादा कुछ हार्ड यहाँ पे नहीं है, बस मुझे अपना लेवल अप करना है, लेकिन कैसे यहाँ पे करूँ। तो हमारा मेन कट्टा दिमाग लगाता है तो उसको याद आता है पिछली बार सिस्टम ने मुझे लेवल 4 के बीस्ट का कोर दिया था जिससे 84% पूरा हो गया। अगर उसको मुझे 100% करना है तो मिनिमम 82 लेवल वाले लेवल 2 वाले बीस्ट का कोर यहाँ पे चाहिए। भाई ये सही है यार। तो लेकिन एक सेकंड लेवल 2 के बीस्ट का कोर मुझे कहाँ से मिलेगा। उतने में सिस्टम 3 बता देता है कि अगर आपने 3 दिन के अंदर मिशन किया हम आपको सिंपल से एक रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। अगर आपने 1 दिन के अंदर रिवॉर्ड पूरा किया हम आपको एक अंगूठी देंगे प्लस एक और कोर देंगे। अगर आपने 2 घंटे के अंदर ये मिशन यहाँ पे पूरा कर दिया ना हम आपको कोर भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और एक और एबिलिटी देंगे, थंडर एबिलिटी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड यार पहला 3 दिन 1 दिन और 2 घंटे का टाइम है। अब मुझे लेवल 2 का बीस्ट यहाँ पे चाहिए। एक सेकंड कैसे करूं यार, लेवल 2 के बीस्ट के लिए मुझे मिनिमम 20,000 चाहिए, नहीं 50,000 चाहिए। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है।
आइडिया समझ आ गया, सिस्टम सबसे हार्ड लेवल वाला चूज़ करूंगा, यानी 2 घंटे के अंदर मिशन यहाँ पे पूरा करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले हेडक्वार्टर में आता है। इसी हेडक्वार्टर में सारे एलिमेंट मास्टर वाले अपना नाम यहाँ पे लिखवाते हैं। अपना नाम लिखवाना चाहूँगा और हाई क्लास में लिखवाना चाहूँगा ताकि मुझे पैसा मिले। जैसे अंदर आते हैं, एक लड़की आती है और कहती बोलिए साहब जी आपको की चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मुझे अपना सिटीजनशिप का स्टेटस यहाँ पे अपडेट करवाना है। वो भी कहती है अच्छा आइए आइए, अगर आपको कॉमन लेवल पे करवाना है तो नंबर 1 पे जाइए, अगर आपको हाई क्लास में करवाना है तो नंबर 2 पे जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुपर हाई सिटीजनशिप चाहिए। वो भी कहती व्हाट सुपर हाई, अरे सुपर हाई इसको आइडिया भी है क्या कितना स्पेशल यहाँ पे माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सुपर हाई वाले अगर ये 2 बंदे लोग का मर्डर भी करेंगे ना तो भी उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाता। ये लौंडा तो काफ़ी यंग लग रहा है, साला मजाक कर रहा होगा, लेकिन मेरा काम है तो मुझे तो बताना पड़ेगा। आइए आइए मैं आपको लेके जाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लेके चलो। ऑफिस में लेकर आती है। ऑफिस वाला भी कहता है क्या हुआ क्यों यहाँ पर आइए, तो वो भी कहती है यहाँ पर आए हैं सुपर हाई क्लास का सिटीजनशिप चाहिए। वो भी कहता वाट लौंडे मजाक कर रहे क्या, तू काफ़ी यंग लगता है, आजा आजा बैठ जा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बैठ जाता है और उस आदमी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में पक्का मजाक कर रहा होगा। साले उठा के इसको बाहर यहाँ पे फेंक दूंगा। नहीं तुम ही सोचो 18 साल का यंग लड़का लगता है, सुपर हाई क्लास के लिए बड़ा स्पेशल होता है। बोलो यार सुपर हाई क्लास में कौन से लेवल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड उसमें भी लेवल होता है। लड़की भी कहती है यस उसमें भी लेवल होता है। उसमें लेवल 1 पे जाओगे हर महीने 10,000 की सैलरी मिलेगी। लेवल 2 पे जाओगे 20,000 की सैलरी मिलेगी। लेवल 3 पे जाओगे तो 30,000 और 4 जो कि सबसे हाईएस्ट होता है उसमें 40,000 की सैलरी यहाँ पे मिलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में यार और सैलरी मुझे तुरंत मिल जाएगी। वो भी कहता यस जैसे आपने पास किया वैसे आपको मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है तो ये देखो मेरा पावर है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना विंड पावर दिखाता है। वो लोग भी देख के चौंक जाते हो माय गॉड वाह यार ये तो वाकई में स्पेशल विंड पावर है, यानी तुम पहले लेवल पे यानी 10,000। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको रुको मैंने अभी पूरा पावर यहाँ पे दिखाया भी नहीं है। वो भी कहता और कितना लेवल दिखाओगे यार इससे ज़्यादा नहीं होगा तुम्हारे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले देख तो लो, तो हाई क्लास का विंड पावर दिखाता है। वो देख के चौंक जाता हूँ माय गॉड ये तो वाकई में हाई क्लास का लग रहा है। लेवल 2 लड़की भी कहती वाह यार कितना हैंडसम लड़का है, इसके साथ तो सुहाग रात मनाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड रुक जाओ यार और पावर देख के जाओ, ये देखो लेवल 3 का। वो भी कहता हूँ माय गॉड वो लेवल 3। लड़की भी कहती बाबू सुहागरात मना लो मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो लेवल 3 पे करो और जल्दी से मुझे लेवल 3 की सैलरी यहाँ पे दे दो। वो लोग भी कहते हैं या ये आपका कार्ड रहा और बाकी सैलरी आपके पैसे के अंदर आ जाएगा और 6 लाख एडवांस में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो एडवांस में 6 लाख भी मिलता है, सही है यार मेरा तो पैसों का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। वो भी कहता है हमारी ओर से ये मोबाइल फ़ोन भी ले लो, रिचार्ज वगैरह हमारी ओर से, जितना बात करना जितना इंटरनेट चलाना 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ मेरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन बड़ा नॉर्मल था लेकिन ये दुनिया में मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। ओके ठीक है बाय बाय। वो भी कहता है या अगली बार हमारे पास ही आइएगा, चल जाता है। लड़की बड़ी खुश यहाँ पे थी तो वो भी कहता हो ध्यान देना अगली बार से जब ये लौंडा आएगा ना तो छोटे मोटे सोफे पे नहीं VIP कमरे में बैठाना। वो भी कहता हूँ कि ठीक है आए काश इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती यार, आपने उसको मोबाइल दिया ना तो उसका मोबाइल नंबर दे दो ना। ये भी कहता लड़की हाँ उस पर अगर लाइन मारने के बारे में सोच रही है, उसकी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोच रही है तो मत बन। वो भी कहती वट क्यों, तो ये भी कहता क्योंकि तुझे भाव नहीं देगा। जैसा वो लड़का था जैसा वो टैलेंटेड है वो दुनिया में बवाल मचाने के लिए पैदा हुआ है, तुम जैसी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। दूसरी ओर 1 घंटे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कोर ले लेता है लेवल 2 का और कहता चलो ये कोर खाते ही 100% कर लेता हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर का 100% हो जाता है। तो सिस्टम देता है रिवॉर्ड नंबर 1 जो कि एक स्पेस रिंग था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ ये स्पेस रिंग के अंदर कितनी ज़्यादा जगह है, इसमें तो मैं बहुत सारा सामान यहाँ पे रख सकता हूँ। आइटम नंबर 2 हमारे मेन कैरेक्टर को थंडर एबिलिटी, पहले विंड एबिलिटी मिली थी अब उसको थंडर एबिलिटी भी मिल चुकी है, यानी 2 एबिलिटी मिल गई है। और रिवॉर्ड नंबर 3 जो कि फिर से लेवल 4 के बीस्ट का कोर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार एक और कोर मिल गया, लेकिन ये बीस्ट वाला कोर मालूम है कौन सा है, लाइटनिंग। पिछले बार जो कोर मिला था वो विंड यहाँ पे था, यानी इसको खाते ही मेरी विंड की पावर लाइटनिंग की पावर भी बढ़ेगी। हाँ तो जैसे खाता है पिछले बार 84 हुआ था इस बार 85 होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार यानी इस बार में डबल एलिमेंट
मास्टर यहाँ पे बन चुका हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। लेट मी सी और क्या क्या है। ओके ओके ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। वाओ यार, तो हमारा मेन कट्टा काफ़ी खुश यहाँ पे था, वो भी चेक करने लग जाता है। 2 आया तो और ज़्यादा स्पेशल पावर मिला। 3 अगर गलती से आ जाएगा तो क्या और ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। वाओ यार, क्या बात यहाँ पर है। उतने में सिस्टम उसकी बातें मान लेता है और उसको एक मिशन यहाँ पे दे देता है। मिशन यही था कि जो थंडर एबिलिटी मिली है ना, उसमें भी हाई लेवल पे जाओ और आगे यहाँ पे बढ़ो। टाइम अनलिमिटेड यहाँ पर है, तो आपको आइस एबिलिटी भी मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, शायद दुनिया में इकलौता लड़का रहूंगा जिसके पास 2 नहीं बल्कि 3 एबिलिटी है। तो भाई मैं तो बड़ा खुश यहाँ पर हूँ। तो अपनी बहना को खुशी के मारे एक महंगे से होटल में लेकर आ जाता है। तो बहना भी कहती है इतना महंगा होटल यार, कितना सारे पैसे यहाँ पर होंगे। गॉप 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 गॉप। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, पैसों का टेंशन हो रहा है और गप गप खाई जा रही है। टेंशन ना ले, खा ले मैं हाई क्लास का सिटीजन बन गया हूँ। वो भी कहती है चलो भैया, तुम कहाँ गरीब आदमी, मैं भी कहाँ गरीब आदमी। छोटा मोटा काम करके पैसे कमा के घर का खर्चा चलाती थी, 2 सूखी रोटी खा के ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और अब कह रहे हो कि हमारा मेन कट्टा भी कहता है मजाक नहीं कर रहा, सच है, कल से तुम्हें काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो भी कहती भैया झूठ मत बोलो, प्रैंक मत करो। उतने में न्यूज़ आता है, बोला भी जाता है गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। एक लड़का यहाँ पर है, बड़ा कमाल का लड़का यहाँ पर है, लीन टियन यंग जिसका नाम है, जो सक्सेसफुली 1 स्टार का एलिमेंट मास्टर यहाँ पे बन चुका है, जो कि हमारे शहर का सबसे यंगेस्ट है। हमारे मेन कट्टो के नाम सुन के बड़ा अजीब लगता है, जैसे कि मैंने कहीं सुना है। लड़की भी का तिवाट लीन टियन नाम के लौंडे ने ऐसा कर दिया 24 साल की उम्र में। आपको मालूम है क्या ये कितना ज़्यादा औसम होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहती मुच्ची में लोग 30 साल 40 साल 50 साल के हो जाते हैं तो भी नहीं कर पाते, इस लौंडे ने 24 साल में कर दिखाया। याद है ना हमारे घर पे जो कैप्टन आए थे, वो 47 ईयर के, वो भी नहीं कर पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साला 47 ईयर का है, शक्ल से तो लगता ही नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे बहना बताती है कि एलिमेंट मास्टर कम एज में बनना एक बहुत ज़्यादा हाई टैलेंट होता है। और जो एलिमेंट मास्टर जितने हाई स्टार के होते हैं ना, उनकी उम्र उतनी बढ़ती है। मैंने सुना लोग 300 साल तक भी जी सकते हैं। जलन होती है, काश में भी हो पाती, मज़ा आ जाता। बाय द वे हमारे पास इतने पैसे कैसे आए। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ, मैं बताना यहाँ पे भूल गया, मैं बेसिकली हाई क्लास का सिटीजनशिप ले चुका हूँ। वो भी कहता भैया सच्ची में, ये भी कहता कार्ड देखो। वो भी कहती भैया कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे भी किया। वो क्या देख रही है, आम खाना गुठली कहीं को गिने जा रही है। वो गले लगा लेती है, रोने लगती है। वो कहती भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रो क्यों रही है। वो भी कहती खुशी के आंसू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता खुश, कल से नौकरी पे जाने की कोई जरूरत नहीं। वो भी कहते ठीक है, कल से घर पे रहूंगी, आराम से ऐश ही ऐश करूंगी। बाय द वे ऐश करूंगी, घर पे रहूंगी। बीवी वाली फीलिंग आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ज़्यादा नाटक ना कर। और हाँ, मैं शायद आपको बताना भूल गया, ये दोनों रियल भाई बहन नहीं है। हाँ, रियल भाई बहन नहीं है, खून का कोई रिश्ता नहीं है। तो कल को राइटर इनको मियाँ बीबी बना दे, उसमें भी हैरान मत होना। मैंने कुछ चाइनीज मांगा में देखा है जिसमें रियल भाई बहन नहीं होते, तो उनके बीच में प्यार मोहब्बत चुम्मा चाटी सब राइटर करवा देता है। अपने याद है स्पेयर मी गेट लॉर्ड, जो मेरा सबसे पहला मान हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि प्यार मोहब्बत चुम्मा चाटी नहीं हुआ था, लेकिन प्यार वगैरह हो चुका था। तो इसमें भी करवा सकते हैं आगे चल के। और मैं दुआ करूंगा कि ऐसा ना करवाए, भाई बहन का ही रिश्ता रहने लगे। बहना पी के टल्ली हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय हल्का सा पार्टी क्या दे दिया, एकदम बेहोशी हो गई पीकर। तभी हमारे मेन कट्टे को याद आता है पिछले एपिसोड में टीवी पे जिसकी खबर आ रही थी, लीन टियन। अरे यार वो तो लीन शुआन यांग का भाई यहाँ पर है। और लीन शुआंगवान वही कमीना है जिसने पिछले दुनिया में मेरी बहनों को जान से मारा था, गाड़ी से उड़ाकर। हाँ, मुझे पूरी बातें यहाँ पे याद आ गई। और कमीने ने जान से मारा, और जैसे मारा ना तो एक लड़की ने देखा भी था, तो चाहे तो गवाह दे सकती थी। उस एरिया में एक सीसीटीवी भी लगा हुआ था, जिस सीसीटीवी में क्लियर तरीके से दिखा कि कैसे उसने मेरी बहना को मारा। लेकिन क्या पुलिस वालों ने उसके केस को रफा दफा कर दिया। मैं जब पुलिस वालों के पास गया तो उन लोगों ने मुझे भी धक्के देके निकाल दिया। यहाँ तक कि वो लड़की जिसने देखा था उसने भी गवाह देने से मना यहाँ पे कर दिया। मैं भी चौंक गया, ऐसे कैसे। बाद में पता चला कि वो साला बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करता है। वो लोग मर्डर करे या कुछ भी यहाँ पे करे, उनको कुछ नहीं होता। मुझे गुस्सा आया, मुझे अपनी बहन का बदला लेना था। तो मैंने पूरी कोशिश की सबूत ढूंढने की, मुझे कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ तक उसका भाई लिन टियन पिछले बार लंदन में लेके पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार वही कल्टीवेटर है जो कि 1 स्टार का एलिमेंट मास्टर यहाँ पे बन चुका है। साला जैसे वो हमारा तना, मैंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए मुझे बदला लेना है। हालांकि मैं वो जन्म में ले नहीं पाया, लेकिन ये जन्म में मुझे मालूम है वो कौन है जो मेरी बहन को मारना चाहता था। हालांकि उसने क्यों मारा
मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना मुझे आइडिया लगाना है। इस बार कुछ भी करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि इस बार मेरी बहन ना बल्कि वो कमीना कुत्ता यहाँ पे मरे। तो रात भर कल्टीवेशन करता है, जिसके चक्कर में उसका लेवल अप हो जाता है। तो अगले दिन वापस से ऑफिस में आकर दिखाता है जिसमें हाई लेवल पे हो चुका था। वो लड़की भी देख के चौंक जाती कि बाप रे, कल तक ये लौंडा 3 स्टार का डिजर्व करता था लेकिन आज लेवल 4 पे जा चुका है। वो सीनियर भी चौंक जाता है, कितना टैलेंटेड लड़का, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये लड़का तो हमारे सिटी लॉर्ड से ज़्यादा टैलेंटेड है। हमारा मैं कट्टा भी लाइक वाओ यार, कौन कह रहा था कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। रात भर कल्टीवेशन किया और ऑटोमेटिक मैंने ये भी पार यहाँ पे कर लिया। ओके ठीक है, लेवल 4 पे कर दो, 40,000 मेरी सैलरी कर दो। वो भी कहता या जाओ जाओ लेवल 4 का कार्ड यहाँ पे लेकर आओ, ये लो चाय पी लो। हमारा मैं कट्टा भी कहता वेल एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए था। वो भी कहता बोलो ना क्या चाहिए, जो कुछ हो सके मैं सारी हेल्प करूंगा। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता सुनो ना, मेरा एक छोटा भाई है क्वीन मो जिसका नाम है, वो भी ये शहर में आने वाला है, तो हो सकता है वो भी टेस्ट देगा, तो उसका टेस्ट भी थोड़ा आसानी से पास करवा दीजिएगा। ये भी कहता बस इतनी सी बात है, अरे आपने बोल दिया ना, समझो हो जाएगा। तभी हमारे मैं कट्टा के मोबाइल में पैसे वैसे आ जाते हैं। वो भी कहता आ गया, वो लोग भी कहता ठीक है ये लीजिए कार्ड। हमारा मैं कट्टा भी कहता शुक्रिया, बाय बाय बोलना चाहूँगा। और वो जो लड़का है लिंट यैन यांग, अरे यार वही जो कि एक हाई क्लास का लड़का बना है, उसके भाई ने मेरी बहन का मर्डर किया था ना, मुझे हो सके तो लो प्रोफाइल रखना है ताकि इस बार अपनी बहन का बदला ले सकूं। सुनो ना यार, मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा। वो लोग कहते क्यों, हमारा मैं कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे लो प्रोफाइल रखना है। वो लोग कहते ठीक है नहीं बताएंगे। हमारा मैं कट्टा चल जाता है। 1 घंटे बाद हमारा मैं कट्टा वापस आता है हल्का सा रूप बदल कर। ये लोग पहचान लेते हो, कहते अरे वापस क्यों आए हो। वो भी कहता हो मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा भाई था क्विंग फेंग, मैं उसका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम है क्विंग मू। याद है ना हमारे मैं कट्टे ने बोला था कि मेरा भाई आएगा तो उसका भी पास करवा देना, लेकिन रियलिटी में कोई छोटा भाई नहीं है। हमारा मैं कट्टर ही रूप बदल कर आता है। इनको विश्वास नहीं होता कि हैं आप सेम टू सेम लग रहे हो। वो भी कहता क्या नाम जुड़वा भाई थे जिसके चक्कर में सेम टू सेम लगते, कोई प्रॉब्लम है। वो भी कहता ना यार हमें तो ऐसा विश्वास हो रहा है कि ये वही है, बस कपड़ा बदल कर आया है। बोलो यार क्या काम है। वो भी कहता मेरे भाई ने बोल दिया होगा कि मैं आने वाला हूँ टेस्ट देने के लिए, तो ये लो भाई डायरेक्ट मुझे टेस्ट पास करवा दो। वो भी कहता क्या बकवास कर रहे हैं, हम नहीं करवा सकते। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा नहीं करवाओगे तो लगता है पावर यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। ये देखो मेरा थंडर पावर, देखो हमारे मैं कट्टा के पास थंडर एबिलिटी भी है और विंड एबिलिटी भी है, और एक साथ 2 एबिलिटी होना एक बड़ी स्पेशल बात होती है। लेकिन हमारा मैं कट्टा लो प्रोफाइल रखना चाहता है, इसके लिए उसने बस अपनी विंड एबिलिटी दिखाई थी, लेकिन वो खुद ही अपना जुड़वा भाई का रूप लेकर आता है और अपना थंडर एबिलिटी दिखाता है। यानी दोनों एक ही है, दोनों एबिलिटी उसी के पास है, लेकिन दुनिया को ऐसा लगेगा कि 2 भाई है और दोनों के पास अलग अलग एबिलिटी है। ये दोनों देख के चौंक जाते हो, कहते सच्ची में। हमारा मैं कट्टा भी कहता मुच्ची में देख लिया बच्चा क्या टैलेंट है मेरे पास, मैं और मेरा भाई दोनों ग्रेट है। वो भी कहता या ओ माय गॉड यार, दुनिया में एक टैलेंट लड़का मिलना मुश्किल है। 2 भाई दोनों के दोनों तबाही, मजा ही आ गया यार। वो भी कहता क्या हुआ मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जाओ यार मुझे पास करवाओ और मेरे लिए और बंदोबस्त करो। वो भी कहता या बंदोबस्त यहाँ पे कर रहे हैं। आप भी डायरेक्ट लेवल 4 पे जाते हो और आपको भी मोबाइल फोन मिलता है और आपके मोबाइल में भी 40,000 हर महीने और ये लो 6 लाख एडवांस में। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड ओके ठीक है बाय, बाद में कभी आऊंगा। यानी हमारा मेन कट्टर डबल पैसे यहाँ पे लेगा। ये लोग भी कहते वाह यार, हमको लगा नहीं था उनके भाई भी इतने स्ट्रांग रहेंगे। आदमी भी कहता यस, लगा मुझे भी नहीं था, हालांकि देखने से मुझे कुछ अजीब लगता है, दोनों सेम टू सेम लगते हैं। हाँ लेकिन जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई तो एक भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है उसने हमको बुद्धू बना दिया। लड़की भी कहती ना नहीं यार, 2 टैलेंट होना मुश्किल यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा तो इधर बड़ा खुश था, कहता यार क्या पागल यहाँ पे बनाया, बहुत ही पैसा यहाँ पे मिल गया है। ये हुई ना बात, जितना हो सके उतना जल्दी थर्ड एबिलिटी भी जगाना है, आइस एबिलिटी, ताकि तीसरी बार भी बुद्धू यहाँ पे बना सकूं। एक और कोर इसको मिला था, ये कोर यहाँ पे खा लेता है, जैसे कोर खाता है ना, हाँ तो भाई ये कोर इसका लेवल अप हो चुका था, जिसके चक्कर में आइस एबिलिटी भी मिल चुकी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, अब मेरी बॉडी में 3 एबिलिटी यहाँ पर है। एक सेकंड, लेकिन ये जो आइस एबिलिटी है ना वो लो ग्रेड का है। याद है ना पहली जो एबिलिटी मिली थी सुप्रीम ग्रेड का था, लेकिन ये थोड़ा लो ग्रेड का है। सिस्टम भी कहता क्या करे, अब इतना मिल रहा है खुश हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई चलेगा, उतना भी बेकार यहाँ पे नहीं है। और इस बार हमारे मेन कट्टा को फिर से लेवल 4 का कोर दिया जाता है, आइस कोर। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है भाई, ला बेटे दे दे, इतना बोल के कोर को भी डाइवोर कर लेता है। और जैसे डाइवोर करता है तो इसमें भी इसका लेवल अप हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार 417 पॉइंट मेरा हो चुका है, बहुत ही जल्दी 500 हो जाएगा। और जैसे 500 हो जाएगा ना, आय हाय एक और स्टेज पे मेरा लेवल अप हो जाएगा। वही जितना ज़्यादा लेवल अप होता है उतना पॉइंट मिलता है। पहले 0 था, फिर 200, 250, 300 और अब 417 हुआ।
और 500 मेरा टारगेट यहाँ पर है। और वो कमीना दुश्मन जिसने मेरी बहना को मारा था, तू साले वेट यहाँ पे कर, क्यों ना कितनी अमीर बाप की औलाद रहे, ये जन्म में बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। तभी सिस्टम मिशन यहाँ पे दे देता है, सेक्रेड ग्रेड का मिशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सेक्रेड ग्रेड का मिशन। अब ये मिशन कैसा है, तो सिस्टम भी कहता है ये मिशन में आपको एक डंजन में जाना है और जहाँ पे आपको एक हाई लेवल का बैटल यहाँ पे पूरा करना है। देखो अगर आपने ये मिशन पूरा कर लिया रिवॉर्ड आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन अगर मिशन फेल हो गए तो मर जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे पागल वागल है क्या भाई, इतना हार्ड मिशन कौन देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा के सामने मिशन आता है, जो मिशन देख के उसकी फट जाती है क्योंकि फेल होने पे जान भी जा सकती है। वो मिशन नहीं बल्कि बैटल था और बैटल में जान जा सकती है। तो हमारा मेन कट्टा डर जाता है कि मम्मी रे जान चल जाएगी क्या मेरी, यार ये तो गलत बात है भाई, सिस्टम तो ऐसे कैसे कर सकता है। सिस्टम भी कहता है टेंशन ना लो यार, उस बैटल के अंदर मरने के बाद तुम रिवाइव भी हो सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो मैं रिवाइव भी हो सकता हूँ, चलो ये ठीक है। सिस्टम भी कहता देख लो दर्द होगा तकलीफ होगा, बैटल पे यस करोगे या नो करोगे। तुम्हारे मेन कट्टा क्यों फट रही थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे मरने पे तो वैसे भी जिंदा हो जाऊंगा, तो मुझे बैटल करना है। तो यस पे क्लिक कर देता है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है नाउ रेडी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है मैं रेडी हूँ। उतने में टेलीपोर्ट करके डंजन में पहुंचा दिया जाता है। लावा लावा हर जगह है। अचानक से एक छोटा सा आग का गोला गुजर रहा था। सिस्टम भी कहता है ये आग का गोला एक नॉर्मल ग्रेड का है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो इसको बेचकर रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, तो ये पकड़ लेता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, इसके बदले 50,000। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक के बदले 50,000, ये तो बहुत सारा है और यहाँ पे तो ढेर सारे हैं, मैं सबको पकड़ूंगा और करोड़पति बनूंगा। तो लिटरली हमारा मेन कट्टा एक करके सबको पकड़ने लगता है, ये लखपति, ये और ज्यादा लाख, ये करोड़पति। तभी अचानक से ढम से हमला हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे ये क्या है। तो हमला नहीं था, जमीन के नीचे जो लावा है ना वो छोटे छोटे एरिया से निकलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे बाल बाल बचा, अच्छा वो मेरे कोने से निकला, डायरेक्ट अगर मेरे नीचे से निकला रहता ना भाई मेरा भुट्टा इसके अंदर सिक जाता। उतने में अचानक से झटका लगता है, ये नीचे गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार, कभी आग आके अटैक कर रहा है, कभी झटका यहाँ पे लग रहा है, बस कर यार मैंने क्या बिगाड़ा है। तभी ध्यान जाता है आगे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरनाक बीस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से के मारे अटैक करने के मूड में था और सिस्टम में लिख कर आता है 6 लेवल का बीस्ट है, अगर आपने इसको हराया तो आपका मिशन पूरा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता 6 लेवल का बीस्ट है, यानी 1 स्टार एलिमेंटलिस्ट की जितनी पावर है, मेरा उतना नहीं है। सिस्टम भी कहता 10 मिनट के अंदर मारो तो ही मिशन होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता 10 मिनट के अंदर, अबे 10 मिनट में ये शायद मार के मेरा खात्मा यहाँ पे कर दे। सिस्टम भी कहता जो है सो है। उतने में बीस्ट गुस्से के मारे अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। वो बीस्ट अटैक पे अटैक किया जा रहा है और हमारा मेन कट्टा बस डॉज किया जा रहा है। दम फटी पड़ी है, मैं क्या करूं क्या करूं, अरे मम्मी रे कैसे अलग मिशन में मुझे फंसा दिया। तभी अचानक से डॉज करते करते हमारे मेन कट्टा के दिमाग में एक आइडिया आता है, याद है ना, अचानक से जमीन के नीचे से जो लावा यहाँ पे निकल रहा है, तो लावा के बीच में फंसाने का मारने का इसका इरादा यहाँ पे था। तो ये अनुमान लगा लेता है कि मेरे अनुमान से उस एरिया में अगला लावा निकलेगा, तो जानबूझ के बीस्ट को गुस्सा दिलाता है और उस एरिया को यहाँ पे भगाता है। और जैसे उस एरिया में आता है तो उस एरिया से हट जाता है, लेकिन बीस्ट उसी एरिया में रह जाता है। लावा नीचे से आता है, बीस्ट को लगती है और बीस्ट मर भी जाता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपने मार डाला, उसको हराने के बदले 5 लाख। हमारा मेन कट्टा भी कहता 5 लाख, सॉरी 5 लाख नहीं 50 लाख। हमारा मेन कट्टा तो बड़ा खुश हो जाता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, उसके लिए हम आपको स्पेशल लिक्विड भी देना चाहेंगे, बीस्ट का कोर भी देना चाहेंगे, और जो होता है ना आइस ग्रेड में भी आपका लेवल अप करेंगे, तो आइस बीस्ट कोर ले लो। हमारा मेन कट्टा जैसे बीस्ट कोर खाता है, ठंडा ठंडा है वहाँ पर, पूरा मुंह यहाँ पे ठंड ठंड हो गया। वाह, अब मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है, दुनिया का इकलौता आदमी जिसके पास 3 एट्रीब्यूट यहाँ पर है। आई एम सो ग्रेट। उसके अलावा एक और जो लिक्विड मिला था, इसको जीन्स पील यहाँ पे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दुनिया में जो कोर रहता है ना, वो कोर को तोड़ तोड़ कर और अलग अलग कोर को मिलाकर ये लिक्विड बनाया जाता है। और ये लिक्विड को भी ग्रेड होते हैं 1 2 3 4। तुम्हारी बॉडी के पास जितनी पावर है ना, तुम उतना हाई ग्रेड का ले सकते हो। बॉडी में कम पावर है लेकिन तुमने ज़्यादा हाई ग्रेड का ले लिया, तुमको बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन ऐसा भी ना इलीगल माना जाता है और ब्लैक मार्केट में मिलता है। और लो लेवल का रहे या हाई लेवल का रहे, बॉडी में कोई ना कोई तो इफेक्ट पड़ेगा ही।
भाई और तुम्हारी जान तक भी जा सकती है, तो मैं तो नहीं लूँगा। सिस्टम भी कहता टेंशन ना लो, ये ब्लैक मार्केट का नहीं है, ये मेरा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में। सिस्टम भी कहता मुच्ची में, और भी है अलग अलग रेट का, 1.5 मिलियन में लेवल 1 का, 3 मिलियन में लेवल 2 का, 5 मिलियन में लेवल 3 का और लगभग 10 मिलियन में लेवल 4 का। हमारा मेक कट्टा भी कहता प्राइस तो उतना ही है जितना रियल में मिलता है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यार मैं तो सिस्टम से अपना लेवल अप कर लूँगा, लेकिन मेरी बहना ये जो लिक्विड है ना, मैं उसको यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन यार बस एक के क्वांटिटी है और नहीं है। सिस्टम भी कहता जितना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा सिस्टम का पावर भी उतना ही बढ़ेगा, तो क्वांटिटी और मिलेगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाह यार, पिछली बार जब मैं बहना को लेकर टेस्ट में गया था ना, तो मेरी बहना के पास भी दो एबिलिटी है, उसने बोला था डॉक्टर ने, लेकिन एक एबिलिटी मालूम है और दूसरी मालूम भी नहीं है। आई डोंट नो दूसरा कौन है, लेकिन लिक्विड दे के बहना का भी लेवल अप करवाऊंगा और बहना भी बन जाएगी एलिमेंटलिस्ट। फिर उसको बचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को भी आसानी से बचा सकती है। और जो भी पैसा हमारे मेक कट्टर को मिला था ना 50 लाख, उसमें हमारा मेक कट्टर काफ़ी सारा कोर यहाँ पे बाय कर लेता है खाने के लिए, और उसके अलावा जो लिक्विड यहाँ पे था लिक्विड भी बाय कर लेता है, 2 लिक्विड खुद पी लेता है और कहता है वाह यार क्या मज़ा आ गया, बाकी पैसा बचा के रखता हूँ, बहना के लिए लिक्विड यहाँ पे बाय कर लूँगा। एक और रिवॉर्ड मिला था हमारा मेक कट्टर भी कहता है ये क्या है, तो गॉड मार्क फ्रेगमेंट यहाँ पे बोला जाता है, अगर ये आपने खा लिया ना तो आपकी आइस की पावर यहाँ पे बढ़ेगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाओ लेट मी ईट, खा लेता है और खाने के बाद वाकई में आइस की पावर गजब ही लेवल पे बढ़ती है। हमारा मेक कट्टा नोटिस करता कितना 30% यहाँ पे बढ़ चुका है। वाह यार, एक तो 3 एट्रीब्यूट और तीनों का पावर इतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। ये हुई ना बात, उतने में मिशन खत्म हो चुका था, रिवॉर्ड भी मिल चुका था, तो ऑटोमेटिक हमारे मेक कट्टा को टेलीपोर्ट किया जाता है। वो बाहर आ जाता है और कहता है वाओ मैं बाहर आ गया। सिस्टम भी कहता है यार बाहर आ गए, लेकिन एक और बैटल में जा सकते हो जो लेवल 2 का बैटल होगा, करना चाहोगे क्या और ज़्यादा हाई रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, करना तो चाहूँगा लेकिन अभी ये करके आया, फिर वापस लगातार 2 आराम कर लेता हूँ, इसमें बाद में कभी जाऊँगा। ये बल्ले बल्ले वहाँ से निकल जाता है और दुकान में आता है आर्मर लेने के लिए, ताकि अगले बैटल में काम आए। दुकानदार से कहता है ऐसा ऐसा आर्मर यहाँ पे दे दो, वो बंदूक, गोली, जैकेट, तलवार सब ला के देता है, लेकिन 20 लाख है क्या बच्चे तेरे पास। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ना, पैसा भेज के सामान यहाँ पे ले लेता है और निकल पड़ता है और कहता है ये हुई ना बात, काफ़ी सस्ते में सामान भी मिल गया और चलो यार मिशन करने के लिए। ये कूद कूद के जा रहा था, अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमारा मेक कट्टा घबरा जाता है, कौन है, तो एक लड़की यहाँ पे थी जो मूत रही थी और हमारा मेक कट्टा उसको मूतते हुए देख लेता है। लड़की भी कहती है तू हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं क्या, वो भी कहती तू ठरकी। लड़की की नौकरानी आती है और कहती मालकिन क्या हो रहा है, अरे मेरी मालकिन को टॉयलेट करते हुए देखता तेरी बहन की गोली से मार दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता सॉरी, अरे मैं गलती से आ गया, अरे गोली से मत मारो, अरे सिस्टम मिशन। वो भी कहते यस रेडी हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता या मैं रेडी हूँ, जल्दी से टेलीपोर्ट करो, तो उसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इधर मैडम जी भी देखती है साला किधर गया, भाग गया कुत्ते का बच्चा, उसकी ऐसी की तैसी छोड़ूंगी नहीं। पीछे से लड़की भी कहती नौकरानी मैंने बोला था ना नज़र रखने को, कोई आना नहीं चाहिए, फिर ये कैसे आ गया। वो भी कहती है सॉरी ये शायद गलती से यहाँ पे आ गया होगा, आई डोंट नो कैसे आया, मैं तो नज़र ही रखे जा रही थी। वो भी कहती है साले ने मुझे देख लिया और मेरा भी सब कुछ देख लिया। वो भी कहती है अरे यार सिटी लॉर्ड की बेटी है, एकदम पापा की परी टाइप की, और इसे मैं पब्लिक में टॉयलेट करते हुए कोई देख ले तो इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़की रोना धोना स्टार्ट कर देती है कि उसने टॉयलेट करते हुए देख लिया, इज्जत का फालूदा हो गया। अरे यार क्या करूँ, मुझे स्पेशल लिक्विड दिया गया था ये बोल के कि भाई पी लो। अब मुझे क्या मालूम था कि उसका साइड इफेक्ट कुछ ऐसा होगा कि मैं अपना टॉयलेट कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगी, तो जाके मैं सुमड़ी में बैठने आई थी, वरना मैं हमेशा टॉयलेट में ही करती हूँ और यहाँ आसपास कोई टॉयलेट ही नहीं है। तो नौकरानी भी कहती आपको बोला गया था ऐसा साइड इफेक्ट होगा, घर से बाहर मत जाओ, आप ही आई थी। वो भी कहती अच्छा तो इसमें मेरी गलती है। वो भी कहती ना आपकी गलती नहीं है। इधर हमारा मेक कट्टा टेलीपोर्ट होकर वापस से डंजन में आ जाता है और कहता हूँ यार बाल बचा, वरना वो लड़की सच्ची में गोली से उड़ा देती। तभी ध्यान जाता आगे घोड़े जैसा दिखने वाला कोई बीस्ट यहाँ पे था लेवल 4 का। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेवल 4, ये तो पहले के मुकाबले काफ़ी कम लेवल का है, इसको तो आसानी से यहाँ पे मारूंगा और पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा लूंगा। सिस्टम भी कहता सब
सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर। हाई लेवल का कोई क्रिएचर आता है जो घोड़े को एक अटैक में मार देता है, और वो जो क्रिएचर था ना वही हमारे मेन कैरेक्टर का टारगेट यहाँ पे था, लेवल 7 का क्रिएचर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, ये जिसने लेवल 4 के क्रिएचर को एक अटैक में यहाँ पे मार डाला, और वो मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। सिस्टम भी कहता पिछली बार की तरह 10 मिनट का टाइम है, इसको हरा के दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बकवास कर रहा है भाई, 10 मिनट में इसको मैं कैसे यहाँ पे हराऊं, पागल वागल है क्या। ओ माय गॉड यार, फट रही है, दुख रहा है, दर्द हो रहा है, मम्मी रे क्या करूं। उतने में जो कमीना वो हमारे मेन कैरेक्टर पे ध्यान ही नहीं देता, उसके हाथों में एक वेपन यहाँ पे था, और वेपन के बारे में सिस्टम कहता है कि कई सारे अलग अलग क्रिस्टल को मिलाकर वो वेपन यहाँ पे बनाया गया है। मार्केट में इसकी जो कीमत है ना 100 मिलियन से लेके 500 मिलियन तक भी जा सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, अगर वो स्वॉर्ड मुझे मिल गया मैं तो वाकई में करोड़पति बन जाऊंगा, मुझे स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए। तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भी कहता आजा आजा साले, लेकिन मैंने बोला ना वो बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे ध्यान ही नहीं दे रहा, उसको तो मैंने घोड़े जैसे बीस्ट यहाँ पे चाहिए, उनको मार रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता व्हाट, इसकी नज़र में मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है, साले मेरे पे ध्यान यहाँ पे दे दे। डोंट वरी, अगर ध्यान नहीं देगा तो इसका ध्यान मैं यहाँ पे पकड़ के लेकर आऊँगा, लेकिन कैसे कैसे क्या करूँ। तो अचानक से लैंड माइन ये सिस्टम से बाई कर लेता है और उसको ज़मीन पे लगा देता है, और कहता चलो परफेक्ट एरिया में लग गया, अब ध्यान भटकाना है। तो बड़ा सा बंदूक रहता है या फिर जिससे गोला फेंका जाता है, वो निकाल कर गोला फेंक देता है, लेकिन ये गोला डायरेक्ट उस आदमी की ओर नहीं फेंकता, और जो बीस्ट लोग थे जिसको बेचारा मारने जा रहा था उन बिस्टों पे फेंकता है, जिससे बिस्ट यहाँ पे मर जाते हैं। और जैसे बिस्ट मरते हैं उस आदमी को गुस्सा आता है, कौन है मेरे बिस्टों को मारे जा रहा है। तो हमारा मेन कट्टा को देख लेता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता देख लिया इधर, तेरा बाप हूँ साले, आजा अटैक कर ले। तो बीस्ट गुस्से के मारे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा आजा आजा, इतना बोलकर लैंड माइन वाले एरिया में उसको फंसा देता है, जिससे लैंड माइन फट जाता है। और हमारा मेन कट्टा भी लग फट गया लैंड माइन, अबे 10 लैंड माइन यहाँ पे था, बचा नहीं होगा, मर चुका रहेगा। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है भाई बचा कुछ आता। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे लगा था शायद तू बच जाएगा, लेकिन अब तू कमज़ोर हो चुका है, अब फिजिकली अटैक करके तुझे हराऊंगा। हाँ तो हमारा मेन कट्टा तलवार लेकर एक अटैक, ये ले 2 अटैक, ये ले 3 अटैक, ये ले 4 अटैक, और ये भी ले और ये भी ले, हरा देता उसको। तो रिवॉर्ड में एक क्रिस्टल मिलती है, 10 मिलियन मिलता है, और स्वॉर्ड भी मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्वॉर्ड भी मिल गया, हाँ 500 मिलियन तक कमाने का मौका यहाँ पे मिला, 500 मिलियन मैं आ रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले ये सारे छोटे मोटे घोड़े वाले बीस्ट तुम मेरे शिकार हो, और ये घोड़ों का शिकार करने लग जाता है। उनके लिए भी उनको मारने पे भी क्रिस्टल मिलता है, जिसकी कीमत भी 50 या 60 हज़ार तो होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड कर लेता है ये तलवार में बड़ा दम है, और ये तलवार मैं नहीं बेचूंगा, 500 मिलियन बाद में कमा लूँगा, लेकिन स्वॉर्ड मुझे पसंद आया तो अपने पास ही रखूँगा। मार मार कर और ढेर सारे क्रिस्टल यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, 1 2 ये हुई ना बात, और वापस आ जाता है। लेकिन डर लगी हुई थी, वो लड़की प्लस उसकी नौकरानी, आई डोंट नो यार है कि नहीं है, थैंक गॉड नहीं है, वरना मेरी बैंड बजाती है। और सिस्टम रिवॉर्ड दिखा मुझे क्या क्या रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है। हाँ तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उसको रिवॉर्ड में मिली थी, डिवाइन सिल फ्रेगमेंट, आइस डिवाइन फ्रेगमेंट, थंडर डिवाइन फ्रेगमेंट, और स्किल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात। और एक सेकेंड, स्किल स्टोन यार ये क्या है, इसके द्वारा कोई स्किल मिलेगा, लेट मी ट्राई, इतना बोल के खा लेता है। और जैसे खाता है तो हमारे मेन कट्टा को वाकई में वाइंड को लेकर एक स्किल मिलती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नॉट बैड यार, अब जो मेरी वाइंड की पावर है ना 40% बढ़ यहाँ पे चुकी है। ये हुई ना बात, ऐसी रहा ना तो मैं बहुत ही जल्दी लगभग 3 स्टार के एलिमेंटलिस्ट जो रहते हैं ना उनके जितना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। उतना लेवल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए अलग ही प्रोसेस रहता है, लेकिन पावर उतना यहाँ पे हो जाएगा। वाओ, लेकिन अगर मैंने कोई अलग ही टाइप का स्टोन यहाँ पे खा लिया या कुछ और खा लिया तो क्या हो गया यार मेरी बॉडी के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं है। चौथा एबिलिटी भी मेरे अंदर यहाँ पे आ जाएगा। एक काम करो, जितना भी स्टोन मिला था ना ये सबको एक्सचेंज करो और मुझे वो लिक्विड यहाँ पे दे दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर लेवल 4 का इस वो लिक्विड ले लेता है और उसको गुड गुड करके पी लेता है, जिससे उसका पॉइंट बढ़ता है। याद है पिछले बार 500 समथिंग था, इस बार 700 हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह, और मेरा लड़ने की पावर, मेरी सहन शक्ति सब बढ़ गई है लिक्विड के चक्कर में। इस लिक्विड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा ये तुम्हारी बॉडी को फायदे पे फायदा यहाँ पे दिया जा रहा है। सिस्टम भी कहता चलो एक और एरिया बचा हुआ है, बैटल करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार 2 बैटल लगातार यहाँ पे कर लिया हूँ, थक चुका हूँ, और बैटल करने का कोई शौक नहीं है मुझे। हाँ बड़ा आया यार,
चलो यार अगला जब बैटल बाद में करूंगा, लेकिन ऐसा क्या करूं कि अगला बैटल आसानी से जीतूं, क्योंकि ये बैटल में तो काफ़ी मेहनत मैंने किया, काफ़ी स्ट्रगल किया। अगली बार इतना स्ट्रगल करना नहीं चाहूँगा। पहले घर पे जाता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, बहना से मिल लेता हूँ, बाद में सोचूंगा। और जैसे जा रहा था ना तो रास्ते में कैप्टन चेन दिखता है, जो एपिसोड 1 में दिखा था, जो कोई अपनी अलग ही डिवाइस एकदम पूरा शो ऑफ कर रहा था। ये देखा, ये देखा, ये भी देखा, क्या सब तेरे बाप का है। हमारा मैं कट्टा भी लगा, अरे कैप्टन चेन का हुआ। वो भी कहता है अरे यार है इतना कमाल का है, फोटो खींचो मेरा इसके साथ। ओ भाई तू आ गया क्या। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार तुम क्या कर रहे हो। वो भी कहता कुछ भी नहीं यार, ये गाड़ी यहाँ पे देख रहे हो क्या, क्या कमाल का गाड़ी है। कैप्टन चेन का नहीं था, बस फेंके जा रहा था। इधर हमारा मैं कट्टा भी कहता वेल आई डोंट नो यार, इस गाड़ी को देख के मुझे कोई बुरी फीलिंग आ रही है। उधर कैप्टन हमारे मैं कट्टा को देखता तो उसको और अलग फीलिंग आती है कि जब पहली बार देखा था बड़ा फीका फीका ये लड़का लग रहा था, लेकिन आज गजब ही और गजब ही पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है, जैसे कि एक दिन में ये लौंडा कंप्लीटली यहाँ पे बदल चुका है। और लड़के तू तो हैंडसम लग रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है ऐसा मत करो, आप गे यहाँ पे लग रहे हो। उतने में कुछ लोग आते हैं, ये लोग भी कहते हो माई गॉड ये कौन है। ओ माई गॉड उनके हाथों में स्वॉर्ड देख रहे हो, इतना ज़्यादा कूल यहाँ पे लग रहा है। अरे भाई जेनोम कॉम्बिडेंट यहाँ पर है, स्पेशल लोग यहाँ पे माने जाते हैं, और ये उनका लीडर, इनका मुखिया था। हमारा मैं कट्टा उस लड़के को देखता है तो उसके दिमाग में आता कि एक सेकेंड मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है। और वो हमारे मैं कट्टा को देख के और उनकी टीम को देख के कहता छी थू, हाँ छोटे नीच लोग, घटिया लोग, जाओ यहाँ से। एकदम जोरदार प्रेशर रिलीज करता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता व्हाट यार, इतना 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 हाई प्रेशर है यार, कौन है ये, इतना एटीट्यूड यहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा है। तो बोला भी जाता हूँ माई गॉड उसका बैच यहाँ पे देखो यार, वो तो कोई एलिमेंटलिस्ट लग रहा है हाई लेवल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एलिमेंटलिस्ट। अंकल चैन भी कहता है या उसका और उसका पावर, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, एक हाई लेवल का एलिमेंटलिस्ट लग रहा है, और हाई लेवल का सिटीजनशिप भी उसके पास होगा। वाह यार हमें लगा नहीं था ये इतने किसी बड़े आदमी का होगा। कितना स्टार होगा। चेन भी कहता वेल ज़्यादा हाई स्टार तो नहीं, लेकिन 1 स्टार तो आराम से होगा। हमारा मैं कहता भी लगा अच्छा आई डोंट नो यार, ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको कहीं ना कहीं तो देखा है। एक सेकेंड, पिछले जन्म में, यस पिछले जन्म मैंने उसको यहाँ पे देखा है। तो उसको याद आता है जब उसकी बहन को मारा गया था, उस आदमी के घर के बाहर जाके चिल्ला रहा था कुत्ते बाहर आ, तूने मेरी बहन को मारा है। उस समय ये आदमी आया और मुझे गाली दिया, मुझे धमकी यहाँ पे दिया, और मुझे अपने गुंडों से मरवा के भगाया था। हाँ ये कमीना उसी कमीने फैमिली के लिए काम करता है जिसने मेरी बहन को यहाँ पे मारा था। तभी तो यार देखेला देखेला यहाँ पे लग रहा था, साले ये मेरी ज़िंदगी में फिर आ चुका है, यानी ये मेरी बहन को मारने की तैयारी में होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मीकट एक लड़के को देखता है और पहचान जाता है कि मेरे दुश्मन के लिए काम करता है। इसको डर लगा हुआ था ये मेरी ज़िंदगी में आया, 3 दिन का टाइम भी होने वाला है, कहीं सालों ने फिर से मेरी बहन पे तो अटैक नहीं कर दिया। मेरी बहन मैं आ रहा हूँ, मेरी बहन आर यू ऑलराइट। वो खाना बना के खा के एंजॉय कर रही थी। वो भैया आप आ गए, नहीं मैं खा नहीं रही थी, मैं बस टेस्ट कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे, जब मैं बाहर गया था तो कोई और आया था क्या। ये भी कहती हाँ आपको कैसे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, लगता हुई कमीने लोग आए थे। कौन थे वो, क्यों आए थे, उन्होंने तुमसे क्या बोला। ये भी कहती वेल यार ये लोग फ़ोन के लिए आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता फ़ोन, कैसा फ़ोन। तो ये भी कहती अरे मैं क्या बोलते हैं रास्ते से जा रही थी, तभी मुझे ज़मीन पे पड़ा हुआ एक फ़ोन यहाँ पे दिखा। मैंने सोचा कि अरे चॉकलेट होगा, लेकिन जैसे उठाया वैसे भी फ़ोन यहाँ पर है। तो तभी कॉल आया किसी का, बोला ये मेरा फ़ोन है। मैंने बोला ठीक है मेरे घर पे आके ले जाओ। तो ये घर पे लेने यहाँ पर आए थे। हाँ तो मैंने उनको बस सिंपली, और कुछ भी नहीं। हाँ तो वाकई में वो कमीने लोग ही थे जिन्होंने मर्डर यहाँ पे किया था, और उन लोगों ने मुझे 10,000 दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहती या मैं भी सोचूं भाई 10,000, भाई 10,000 तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, लेकिन अगली बार से ध्यान यहाँ पे देना। अरे यार खा लो एंजॉय यहाँ पे करो। आई डोंट नो वो लोग कौन आए थे, लेकिन एक मोबाइल उठा के देने के बदले 10,000 दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है वो लीन फैमिली के लोग यहाँ पे थे, और कहीं ऐसा तो नहीं है उस मोबाइल में कुछ ऐसा था जिसके चक्कर में उन्होंने मेरी बहन के साथ पिछले जन्म में कुछ यहाँ पे किया होगा। सुनो यार तुमने मोबाइल खोल के देखा था उसमें एग्जैक्टली क्या था। ये भी कहती वेल यार हाँ मैंने खोल के तो नहीं देखा था, लेकिन मेरे सामने ऑटोमेटिक ओपन हुआ था जिसमें एक मैसेज आया हुआ था,
और वो मैसेज उसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन बाद आधी रात को माउंट लुओ पर आ जाना। आई डोंट नो यार क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकंड, उस एरिया में तो अजीब और डेंजरस बीस्ट यहाँ पे माने जाते हैं। नॉर्मली लोग दिन में भी नहीं जाते हैं, ये लोग रात में जाने के बारे में बात कर रहे हैं। यानी दाल में कुछ ना कुछ तो खाला है। मुझे ऐसा लगता है इसी चक्कर में पिछले बार उन्होंने इसकी जान निकाली थी और इस जन्म में भी कुछ उल्टा सीधा ऐसा यहाँ पर है। बाय द वे, तुमने नाम देखा था किसने यहाँ पे भेजा? ये भी कहती वेल नाम, हाँ कुछ जुगो करके नाम था। लेकिन क्या हुआ भैया, इतना क्या आप सवाल पूछे जा रहे हो? कुछ गड़बड़ वड़बड़ है क्या? हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं, बस ऐ भाई टाइम पास के लिए यहाँ पे पूछे जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, कुछ समय के लिए हमें सिटी खोल के बाहर जा रहे हैं। वो भी कहती खोल के या छोड़ के। हमारा मेन कट्टा भी कहता या छोड़ के। वो भी कहती लेकिन क्या 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 हो गया भाई, मतलब क्यों अचानक से? ये भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, बड़ा सा होटल में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पैसों का टेंशन ना लो। वो भी कहती सच्ची में भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या, और ये लो तुम्हारे लिए तुम्हारा पर्सनल फोन। वो भी कहती है भैया मैं मेरे लिए पर्सनल फोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता या, और सबसे स्पेशल ये लो लिक्विड। वो भी कहती भैया दवाई नहीं लूंगी। वो भी कहता दवाई नहीं है, स्पेशल लिक्विड है, पी लोगे तो एकदम भट्टी खट्टी हो जाओगी, पी लो। गुड़ गुड़ करके पी लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आई डोंट नो यार ऐसा क्या है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा बहना का क्या होगा। तो बहना का बॉडी में वाकई में प्रोग्रेस होता है। वो भी कहती भैया ऐसा लगता है मेरे अंदर पावर ही आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता येलो रॉड, इसको मोड़ के दिखाओ। भाई वो मोड़ के घोड़ा बना देती है और कहती भैया ये कैसा लिक्विड था भाई, इतना पावर आ गया, देखो रॉड को मैंने मोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एनर्जी लिक्विड यहाँ पे था, कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं है। वो भी कहती है एक सेकंड एनर्जी लिक्विड, एक सेकंड कहीं मैं ऐसा खलबली तो नहीं बन जाऊंगी? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना खलबली बलबली नहीं बनेगी, स्ट्रॉन्ग बस यहाँ पे बनेगी। बस मुझे अपनी बहन को भी आगे बढ़ाना है ताकि हमेशा प्रोटेक्शन करने के लिए साथ में रहना ना पड़े। वो गले लगा लेती है और कहती भैया आप कितने महान आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता संभल के, और पेट पे मार दिया रे मेरे। आओ आते भाई लीन फैमिली पे, वही जिसने बहन को मारा था उनके फैमिली के लीडर अपने बेटे पे, और बेटे का नौकर वही जिसकी गाड़ी थी, जिसको देख के हमारे मेन कट्टा ने पिछले एपिसोड में पहचाना था, उनको डांट रहा था कि भाई सालों एक काम था, वो भी सही तरीके से नहीं कर सकते, मोबाइल को संभालना था, वो मोबाइल भी तुमने गिरा के रख दिया। नौकर भी देखता नहीं मैंने नहीं, छोटे मालिक ने गिराया था, लेकिन गलती मेरी है, मैंने मालिक को क्यों बता दिया? हालांकि हमको फ़ोन मिल चुका है तो अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो बाप भी कहता सालो एक मोबाइल भी संभालने को नहीं हुआ। बताओ यार वो मोबाइल और किसके पास गया था? ये लोग भी कहते बस एक छोटी बच्ची के पास, और किसी के पास भी नहीं है। वो शायद अपने भाई के साथ अकेले यहाँ पे रहती है। तो टेंशन यहाँ पे काहे को लेते हो? हमने फ़ोन यहाँ पे ले लिया था और छोटी सी बच्ची यहाँ पर है। उसने मैसेज अगर देखा भी होगा तो उसको क्या ही समझ आया होगा, 10 या 12 साल की बच्ची थी। बाप भी कहता पागल आदमी, 2 दिन बाद तुझे आइडिया भी है, कितना बड़ा इवेंट यहाँ पर है, लड़की को कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा तो हमारे प्लान की पूरी धजिया उड़ सकता है। ये भी कहता अरे पापा कुछ भी टेंशन वेंशन यहाँ पे मतलब, अरे कुछ नहीं समझ आएगा, पागल छोटी बच्ची। ये भी कहता है गधे के बच्चे तुझे समझ नहीं आता क्या यार? दोनों को दोनों मेरे बेटे एक नंबर के नलायक है, नलायक। बाप भी कहता अरे यार मेरे पापा मुझे इतनी गाली दे रहे हैं, नलायक यहाँ पे बोले जा रहे हैं, अरे यार मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नौकर भी कहता अरे यार टेंशन काहे लेते हो? और वो नौकर नहीं है, वो भी बेटा ही है, यही दोनों बेटे यहाँ पर है। रही बात मैं नौकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि वो यंग मास्टर बोलता था, तो यंग मास्टर तो मालिक लोग को बोला जाता ना, अपने भाई को यंग मास्टर कौन कहता है? लेकिन अब जाके उसने बोला फादर, तो मुझे लगा शायद उसका बेटा होगा। तो ये भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, कोई टेंशन नहीं होगा, उस बच्ची ने देखा लिया ना। तो ये भी कहता ही तो यार बच्ची ने देख लिया, बच्ची 2 को बताएगी, 2 से 4 को, 4 से फिर सबको पता चल जाएगा, तो मालूम भी है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इसके लिए। उस बच्ची को टपका दो, मार दो उस बच्ची को। ये भी कहता ठीक है पापा टेंशन ना लो, वो बच्ची अब जिंदा यहाँ पे नहीं बचेगी। देखो ये जन्म तो कल्टीवेशन वाला है, स्पिरिचुअल पावर वाला है, तो ये लोग उसको लेके कुछ गड़बड़ कर रहे थे। जो बहना ने देख लिया और बहना को मरवाने वाले हैं, वो जन्म नॉर्मली यहाँ पे था। हो सकता है वो जन्म ये लोग कोई स्मगलिंग, किडनैपिंग ऐसा कुछ काम करते होंगे, जो बहना ने देख लिया था जिसके चक्कर में मरवाया। यानी हो सेम चीज़ें रहे, बस हल्का सा चेंजेस यहाँ पर है। और नौकर यानी दूसरा भाई भी कहता है पापा सुनो ना, वो भी कहता बोलो क्या हुआ? जा यार अपने उस छोटे भाई के साथ रहे, पागल वागल है, कुछ भी करता रहता है। बच्ची को मरवा नहीं पाया तो तू मरवाने में हेल्प कर देना, समझा कि ना समझा? ये भी कहता यस पापा, उस बच्ची को प्लस उसके भाई को अपने हाथों से मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक तो भाई सेम था कि मारने जाएंगे, लेकिन इस बार हमारा मेन कैरेक्टर बचाने के लिए रेडी था। तो देखते हैं क्या होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और कमीने लोग बहन को मरवाने को तैयार थे, लेकिन इधर हमारा मेन कैरेक्टर बहन के साथ घूम रहा था, आइसक्रीम खिला रहा था, उसको नए नए कपड़े लेके दे रहा था। वो भी कहती भैया मानना पड़ेगा, गरीब कहीं के, आपने मुझे क्या कपड़ा यहाँ पे दिलाया है, पैसे कहाँ से आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे लिए इतना मेहनत जो करता हूँ, और ये कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं है, ये सुपर डिफेंसिव कपड़ा है, किसी ने अटैक भी कर दिया ना तो भी ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। वो भी कहती सच्ची में भैया, देखने से लगता नहीं। हो भी कहता क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पर है भाई, 2.3 मिलियन यहाँ पे लगा और 1 मिलियन एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया था। वो बाप रे, बहुत पैसे यहाँ पे लग गए। चलो कोई ना यार, बहन की जान बचाने के लिए भाई करोड़ों अरबों रुपया भी देना पड़ेगा तो मैं देने को तैयार हूँ। उतने में आवाज़ आती है, आइए आइए लेके जाइए। तो बोला भी जाता तो देना, तो मुझे दे क्यों नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हो रहा है, दुकान में से इतनी चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो दुकान में एक पिल था जो एक बच्चा लेना चाहता था, लेकिन दुकानदार दे ही नहीं रहा। तो बच्चा भी कहता देना साले, 1.5 मिलियन इसकी कीमत है ना, मैं तुझे 15 मिलियन यानी 10 गुना ज़्यादा देने को तैयार हूँ, तू मुझे देता क्यों नहीं है। दुकानदार भी कहता यार आपको कैसे दे दे, हमारे जो सिटी लॉर्ड है ना उन्होंने मंगाया है, अगर तुमको दे दिया तो सिटी लॉर्ड नाराज हो जाएंगे ना। वो भी कहता सिटी लॉर्ड की मार गोली, सिटी लॉर्ड की माँ की, सिटी लॉर्ड की बहन की। हमारा मेन कट्टा भी लग कौन है यार, ये सिटी लॉर्ड को इतनी गंदी गंदी गालियां क्यों दिए जा रहा है भाई, जब सिटी लॉर्ड को पिल चाहिए तो ये क्यों ले रहा है, पहले आता पहले लेके जाता। तो बहन भी कहती है आपको नहीं मालूम क्या इसके बारे में। अरे यार ये वंश है इसका नाम है, और जो पुराना सिटी लॉर्ड है ना ये उसका पोता है, तो इसके लिए सिटी लॉर्ड इसके परिवार वाला है, तो ये गाली वाली देता रहता है। और इसके पास कल्टीवेशन का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, तभी तो ये दुनिया में जो भी पिल मिलता है ना सारा का सारा पिल खाता है ताकि कल्टीवेशन का टैलेंट आए, लेकिन तो भी कोई टैलेंट वैलेंट ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा एक सेकंड, ओ माय गॉड यार, फिर तो एक तरीका है बढ़िया पैसा यहाँ पे कमाने का। उधर दुकानदार को चिल्लाया जा रहा साले बुढ़े तेरी माँ, ये भी कहता मम्मी के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो भी कहता तेरी बहन, ये भी कहता मत बोलो, वो भी कहता तेरी दादी, ये भी कहता दादी को तो छोड़ दो। तभी हमारा मेन कट्टा बीच में आता है और कहता तुमको चाहिए क्या, हाई क्वालिटी का पिल। तो लड़का भी कहता है एक सेकंड साले तू है कौन, तू मुझे कौन सा पिल देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसा हाई क्वालिटी का पिल, जो पिल आपको यहाँ से भी नहीं मिलेगा। वो लोग भी कहते हैं साले मजाक मत कर यार, तू पक्का मेरे मालिक को बुद्धू बना रहा है ना, साले मेरे छोटे मालिक को ठगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं ठग यहाँ पे नहीं रहा, बाप रे मानना पड़ेगा सच्ची में अमीर बाप की औलाद है, बॉडी गार्ड भी इतना हाई लेवल का है। और लड़का भी कहता हो साले तू मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, मुझे लूटना चाहता है तेरी बहन की। हमारा मेन कट्टा भी कहता लूटना नहीं चाहता यार, मैं तो बस तुमको दवा देना चाहता हूँ, मत लो बाद में मत बोलना। वो भी कहता ना अबे देना, कितने का है कितने का है। हमारा मेन कट्टा 2 उंगली दिखाता है, वो भी कहता अच्छा 2 मिलियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 20 मिलियन। वो लोग भी कहता व्हाट 20 मिलियन, भाई पागल है क्या। नौकर भी कहता साले तूने देखा कि मेरे मालिक अमीर है तो लूटने आया, मारूं क्या साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मत मार, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा पिल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और तुम्हारे अंदर का जो टैलेंट है ना ये टैलेंट बढ़ा देगा। वो भी कहता ना ना भाई तू झूठ बोल रहा होगा। तो बहन भी कहती भैया झूठ नहीं बोलते, भैया सच बोलते हैं, साले तू अभी अभी एक पिल के लिए 15 मिलियन देने को तैयार था, लेकिन उस पिल की कोई गारंटी नहीं है कि फायदा देगा या नहीं देगा, और देगा भी तो थोड़ा सा देगा। लेकिन हमको यहाँ पे देखो, हमको देखो, हम गारंटी देते हैं उस पिल से तेरा फायदा होगा। तो नौकर भी कहता ना ना साले ऐसा कौन सा पिल है जिससे 100% की गारंटी होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे पिल से गारंटी होती है, अगर नहीं हुआ तो पैसा वापस, अभी अभी खा के चेक कर लो। वो भी कहता ठीक है, लेकिन मुझे पहले गारंटी के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुकानदार आपके यहाँ टेस्टिंग डिवाइस तो होगा ना। दुकानदार भी कहता वेल हाँ है मेरे पास टेस्टिंग डिवाइस, आइए घर के अंदर है। तो घर के अंदर लेके जाता है, सबसे पहले वो लड़का अपना पावर चेक करता है जो 0 था, क्योंकि लड़का नुबड़ा है। वो भी कहता मैं इतना नुबड़ा नहीं हूँ, अरे कह दो कि झूठे। नौकर भी कहता अरे यार मुझे क्यों बोले जा रहे हो, पिल खा के देख लो, टेस्ट करना है ना। तो लड़का भी कहता या आपने सही बोला, ए साले तेरा पेटीएम नंबर दे, मैं भी तुझे पैसे भेजता हूँ। पेटीएम पे 20 मिलियन प्राप्त हुए। वो भी कहता साले आ गया ना, ला जल्दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, ये ले पिल नहीं बल्कि लिक्विड यहाँ पे था, वो गोड़ गोड़ करके पी लेता है, और पीते
जीते ही उसको एहसास होता सच्ची में पावर आई है, फिर वो चेक करने को तैयार था। और इस बार चेक करने पे 30 आता है, पहले 0 था अब 30, डायरेक्ट 30। वो भी कहता माई गॉड सच्ची में, बाकी सब भी कहता वाट यार मुच्ची में सच्ची में काम कर गया। ये भी कहता वाह फाइनली 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 कोई दवा काम की, फाइनली मैं टैलेंटेड बन गया। नौकर जी मैं खुश हूँ। नौकर भी कहता या मैं भी बड़ा खुश हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता खुश, मजा आ गया। वो भी कहता या पहले हमने जो भी बदतमीजी की थी उसके लिए माफ़ी दे दो। वो भी कहता भाई शुक्रिया, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाला। तो जितने भी लोग थे ना सब के सब हमारे में कट्टा के तलवे चाटने लगते हैं और कहते भाई दो ना, तुम 25 मिलियन मांगोगे तो भी दे दूंगा भाई, दो दो जल्दी से दो ना। तो हमारा में कट्टा भी कहता ठीक है आराम से आराम से आराम से, सब 20 मिलियन मेरे पेटीएम पे डालो, ये लो। तो वो सभी कहता या दे देंगे। तो सब 20 करके टोटल 20 लोग देते हैं, यानी 200 मिलियन तो कमा लेता है। बहना भी कहती वाह वाह भैया 200 मिलियन हो गया। हमारा में कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार। हाँ लेकिन ये दुनिया में स्पेशली कल्टीवेशन करने के लिए भी 200 मिलियन ज़्यादा नहीं होता। कोई एक आर्टिफैक्ट की कीमत ही 100-200 होता है, कोई दवा की कीमत ही 300-400 होता है, 500-500 होता है। उसके सामने 200 तो बड़ा कम यहाँ पर है। उतने में वो भी कहती भैया आप कहाँ चले। हमारा में कट्टा भी कहता है एलिमेंटलिस्ट एक्वेरियम में चलो। वो भी कहता ओके ठीक है। तो यहाँ पर है ना भाई समझो दुकान ही लगा रहता है, मेला ही लगा रहता है कल्टीवेशन के लिए। बहुत सारे बंदे आए हुए थे। एक लड़की आती है और कहती हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू। हमारा मैं कट्टा भी कहता है मैं कुछ देख के आपको बताता हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है देख लो। तो उस एरिया में ना यार क्या बोलते हैं सट्टेबाजी हो रही थी। सट्टेबाजी ऐसी है कि एक बक्सा है और बक्से की कीमत है 130 मिलियन। अब उसमें से कुछ भी निकल सकता है, या तो सस्ता 100 मिलियन का आइटम मिल सकता है, 10 या 20 मिलियन का आइटम निकलेगा, या तो उसमें से 300 400 500 मिलियन का भी कोई आइटम निकल सकता है, यानी तुम्हारे लक पे डिपेंड है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हुआ यार ट्राई तो मारना चाहिए। लड़की भी कहती है यार ट्राई मार लो, लेकिन बहना को डर लग रहा था। उतने में एक आदमी कहता है जल्दी से ये जो बक्सा है ना मुझे दे दे। तो दुकानदार भी कहता तेरी बहन की पहले पैसे तो दे। वो भी कहता हाँ पैसे यहाँ पे दे रहा हूँ यार, 130 मिलियन मैंने मेहनत करके कमाया है, लेकिन अगर मुझे बेकार आइटम मिला तो मेरा सारा पैसा चल जाएगा, क्या करूँ। ले यार पैसे भेज देता है और कहता बक्सा ला। जैसे बक्सा खोल के देखता है तो अंदर एक तलवार पड़ी हुई थी, जिस तलवार की कीमत है ना 50 मिलियन था, यानी साले का नुकसान हो गया। वो तो सदमे में आ जाता है। बाकी सभी कहते हैं लुलु साले का नुकसान हो गया। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो रिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। उतने में एक बंदे ने भी आइटम लिया था, उसको जो वेपन मिला था ना उसकी कीमत 300 मिलियन थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार क्या बात है, किसी का लक बढ़िया है किसी का लक यहाँ पे बेकार है, मैं क्या करूँ लूँ कि ना लूँ। उतने में ऑटोमेटिक एक बक्से के अंदर क्या है हमारे मेन कट्टर को पता लग जाता है। जैसे वो सारा बक्सा चेक करता है तो सारे बक्सों में क्या आइटम था हमारे मेन कट्टर को बिना खोले पता चल जा रहा था सिस्टम द्वारा, यानी सिस्टम उसको एडवांस में बता रहा था। तो हमारा मेन कट्टर खुश हो जाता है कि अरे यार अब तो बक्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे मालूम है कौन से बक्से में कौन सा आइटम है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम के पास एबिलिटी था बक्से में क्या क्या आइटम है बिना खोले उसको बता देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके बक्से को चेक करने लग जाता है। तो बहना भी कहती भैया क्या करने वाले हो, देख नहीं रहे हो क्या जितने लोग का फायदा नहीं हो रहा उतने से ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, इतना मेहनत करके पैसा कमाया बर्बाद मत होने दीजिएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी बहना टेंशन ना लो, हमला नुकसान नहीं होने वाला है। लेट में सीन कौन सा आइटम ठीक है, ओह ये आइटम ठीक लग रहा है, 200 मिलियन का ये कीमत ही है, नहीं यार और महंगा चेक करता हूँ, ओह इसका लगभग 250 मिलेगा, ना यार और कोई महंगा चेक करता हूँ, ये भी नहीं। उतने में लोगों का नुकसान हुए जा रहा था। तो बहना भी कहती भैया ये देखो यार उसका भी नुकसान हो गया, प्लीज यार अपना मत करवा लो। हमारा मेकट्टा भी कहता ओके ठीक है ये वाला मैंने डिसाइड कर लिया। अरे बहना टेंशन काहे लेती है। बहना भी कहती है ठीक है आपने पैसा कमाया आप ही बर्बाद करो, मेरे बाप का क्या जाता है। हमारा मेकट्टा दुकानदार को ला के देता है और कहता है ये वाला बक्सा खोल दे। दुकानदार भी कहता साले पहले पैसे तो भेज, तो हमारा मेकट्टा भेज देता है। पेटीएम पे 130 मिलियन प्राप्त हुए और जैसे बक्सा ओपन होता है तो अंदर है ना पैरों पे पहनने वाला आर्मर यहाँ पे था। ऑडियंस भी कहती है ओ माय गॉड यार तुम्हारा तो नुकसान हो गया, इसकी जो कीमत है ना बस 120 मिलियन ही है, यानी ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमारा मेकट्टा भी कहता चोमू के बच्चे जरा कार्ड देख, उसके अंदर एक कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कार्ड पे लिखा हुआ था 100% एम्पलीफिकेशन, यानी उसका लेवल बढ़ाना, वो जो आर्मर मिला है ना उसका लेवल बढ़ाया जा सकता है और लेवल बढ़ गया ना तो उसकी कीमत
मिनिमम 600 तक भी जा सकती है, यानी सबसे महंगा आइटम था। बहना भी कहती भैया 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 लक हो गया। तो दुकानदार भी कहता वाह बहन पहली बार तूने ट्राई मारा, पहली बार ही लक इतना बढ़िया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मेरा लक तो बड़ा सही यहाँ पर है। तो बहुत सारे बंदे खुश हो जाते हैं और कहता साले मैं भी लूंगा मैं भी लूंगा मैं भी लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले लो, तुम्हारा तो बड़ा नुकसान होने वाला है, मेरे सिस्टम ने मुझे बचा लिया, लेट्स गो बहना। वो भी कहती है अब कहाँ जाने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बैटल नेक्सस में। वो भी कहती है बैटल नेक्सस अभी का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता समझो एक एरिया है जिस एरिया में कमाल कमाल के कल्टीवेटर बीस्ट मास्टर आते हैं, ट्रेनिंग यहाँ पे करते रहते हैं, फाइट वाइट भी करते हैं, और मतलब बहुत ही बढ़िया जगह है हमारे लिए, टेस्टिंग हॉल भी है और यहाँ पे तुमको पिल वगैरह भी मिल सकता है, ये लो ये खा लो लिक्विड। वो भी कहती वाह भैया और भी लिक्विड लेकर आए हो, गुड 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 गुड। पी लेती हो, पीने के बाद गजब ही पावर आता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ जाके पावर चेक करो। जाती है मशीन पे मारती है तो पावर लेवल 199। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार ये तो बड़ा गजब है। वो भी कहती भैया सब आपके वजह से यहाँ पे हो रहा है, कल मैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पे जाऊंगी और सबकी बैंड बजा दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना तुझे कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं है और किसी को पावर बताने की जरूरत ही नहीं है। वो भी कहती क्यों, मैं क्यों नहीं बता सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों क्यों मत पूछ यार। वो भी कहती है ठीक है नहीं पूछूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और हाँ 3rd फ्लोर पे जा, वहाँ पर रहना और प्रैक्टिस करने का सामान यहाँ पे मिलेगा और वहीं पे रहना, कोई आएगा तो इग्नोर मार देना, किसी के पास मत जाना, किसी से बातें यहाँ पे मत करना जब तक मैं नहीं आऊँगा। वो भी कहती ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो। वो यहाँ से चली गई। अब मेरी बारी है अगले मिशन पे जाने की। याद है ना एक और मिशन मिला हुआ था उसमें गया नहीं था, और दुआ करूंगा कि इस बार गलती से टेलीपोर्ट होकर किसी लड़की के सूसू करते हुए एरिया में ना आ जाऊं पिछली बार की तरह। नाउ आई एम रेडी। पूरी तैयारी कर लेता है, तलवार निकाल लेता है, आर्मर पहन लेता है, जो आइटम मिला था 600 मिलियन का वो भी लगा लेता है, पिल वगैरह भी खा लेता है। चलो यार इतनी तैयारी के साथ जाऊंगा ना तो हारने के चांसेस तो मेरे बिल्कुल भी नहीं है। रेडी स्टडी पो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर आइस वाले एरिया में आता है और इसको ठंड लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बाप रे मेरे पास आइस एट्रीब्यूट है और मैं आर्मर बार्मर सब पहन कर आया हूँ तो भी ठंड लग रही है। सोचो यार अगर ये सब ना होता तो मेरी तो गुल्फी जम जाती। थैंक गॉड यार मैं पूरी तैयारी करके आया, लेकिन आई डोंट नो इस एरिया में कैसा बीस्ट यहाँ पे मिलेगा, कोई हाई लेवल का थंडर बीस्ट ही होगा। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है ना तो पैरों को निशान दिखाई देते हैं और ये पैरों को निशान ऐसा लग रहा है किसी इंसान का है। ओ माय गॉड इंसान यहाँ पे दुश्मन है, ये इंसान जैसा दिखने वाला कोई दुश्मन है। अचानक से दुश्मन पीछे से अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बाप रे ये कोई आइस वाला दुश्मन है क्योंकि उसका अटैक भी है ना बहुत ज्यादा ठंडा था। आ जा बेटे लड़ने को मैं रेडी हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है। वो क्रिएचर इंसान जैसा ही दिखने वाला था, इंसान की तरह हाथ पैर थे। हमारा मेन कैरेक्टर मारना स्टार्ट करता है ठप 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 ये ले, लेकिन वो भी नहीं रुकता, वो भी सामने से अटैक करता है। अटैक करते करते वो कहीं गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में साला कहाँ यहाँ पे चल गया, तो लैंड माइन फैला देता है और एक एरिया से लैंड माइन फट जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है उसी एरिया के अंदर इस साले कुत्ते फिर एक बम फेंक देता है जिस बम के धमाके से उसको और चोट लगती है और वो अंधा हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इसी का फायदा उठा के उसके मुंह पे अटैक करने वाला था, लेकिन ये कमजोर नहीं था, वो भी बड़ा हाई लेवल का था तो वो भी अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है और दोनों का अटैक वो ढम से टकराता है। ऐसा लगता भी गया दोनों गया, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक ज्यादा पावरफुल था तो हमारे मेन कैरेक्टर को कम चोट लगती है, अपोनेंट को ज्यादा चोट लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मानना पड़ेगा तूने भी मुझे बड़ा चोट पहुंचाया, लेकिन अगला अटैक आखिरी अटैक होगा। इतना बोल के बहुत ही जोर से मारता है और लैंड माइन भी लगा हुआ था तो वो भी फटे जा रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ठप 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 ये ले ठप 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 ये भी ले ये भी ले और ये भी ले ये भी ले और फाइनल अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। मारने के बदले उसको 2 क्रिस्टल मिलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात है, इन क्रिस्टल को बेच के 1 से 10 और 1 से 8 मिलियन कमाऊंगा। हाँ लेकिन मेरा कद्दू बेचेगा, मैं तो खाऊंगा। वो खा लेता है, जैसे खाता है ना इसके पास आइस कॉन्सिलमेंट टेक्निक आती है, यानी बर्फ वाले एरिया में ना ये अपने आप को छुपा सकता है कि कोई इसको देख भी ना पाए। और मिशन भी पूरा हो चुका था तो मिशन पूरा होने के बदले सिस्टम उसको कई सारे रिवॉर्ड यहाँ पे दे देता है। वाइंड डिवाइन सील नाम का एक आइटम देता है, आइस डिवाइन सील, थंडर डिवाइन सील, फायर डिवाइन सील, उसके अलावा लेवल 4 का बीस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1 सेकेंड बाकी 3 डिवाइन सील मिला, समझ आया क्योंकि तीनों का एट्रीब्यूट मेरे पास है, लेकिन मेरे पास
फायर एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, लेकिन फायर डिवाइन सील मुझे काहे को मिल गया। उसके अलावा हमारे मेन कैरेक्टर को फायर डिवाइन मोती भी मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको डाइवोर करते ही मेरे को इसकी भी एट्रीब्यूट मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर डाइवोर कर लेता है तो वाकई में सस्ता। हमारे मेन कैरेक्टर के पास चौथा एलिमेंट का पावर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओ माय गॉड यार क्या लक है मेरा, और दो और दो, और जितना भी एट्रीब्यूट वगैरह है ना सबका सब डाल दो और आने दो आने दो। हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ लेता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर का जो पॉइंट है ना टोटल 900 हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 900 नहीं यार, लड़ने की पावर वो 900 होती है, जो पॉइंट है ना वो तो 1000 हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यार क्या बात है, और क्या इसके अंदर हो सकता है। ओ माय गॉड, मेरा लेवल है किंग लेवल। अब किंग लेवल से ऊपर क्या होता है आई डोंट नो, क्योंकि बाहर की दुनिया में एलिमेंटलिस्ट स्टार रहता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। ये जो किंग वाला लेवल है ना ये सिस्टम दे रहा है, तो आई डोंट नो ऊपर क्या हो सकता है। तो सिस्टम लिख के बताता है, उसके ऊपर होता है एम्पायर, और एम्पायर के ऊपर आगे जाने पे पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार, किंग किंग से ऊपर एम्पायर, उसके ऊपर सैंथ या गॉड होगा। उतने में मिशन पूरा हो चुका था, तो ये वापस टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और एक क्रिस्टल अपने सिस्टम से बाई कर लेता है और कहता है चलो यार ये सब मिशन करने से मैंने टोटल 140 मिलियन और यहाँ पे कमा लिया है। वाह यार, वापस उस दुकान में जाना चाहिए और भी आइटम ले लेना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे और ज़्यादा हाई लेवल के वेपन चाहिए, क्योंकि आगे चलते ही मिशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है और दुश्मन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो वापस दुकान में आता है, और जैसे दुकान में आता है तो लड़की भी देखती है क्या है हाय ये यंग मास्टर तो मुझे कोई अमीर खानदान के लगते हैं, इनको तो बढ़िया लूटना पड़ेगा। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर एक और बक्सा देख लेता है और कहता है ये वाला बक्सा। वो लड़की भी देखती हो हैं ऐसी बात है क्या, हेलो हेलो, मैं ये कहना चाहती हूँ वो बक्सा चूस यहाँ पे मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बढ़िया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब ये लड़की कौन मेरे कबाब के बीच में हड्डी बन रही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक लड़की आती है और कहती है सुनो भैया ये बक्सा ना लेना यार। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है यार लड़की बड़ी स्पेशल लग रही है, क्योंकि मुझे पावर से आइडिया लग रहा है 1 स्टार की मेंटलिस्ट है, एलिमेंटलिस्ट है और काफ़ी यंग एज की लग रही है। देखो तुमको लगेगा 1 स्टार ये तो बड़ा लो लेवल का हुआ ना, तो ऐसा मान लो कि भाई 1 स्टार बड़ा स्पेशल माना जाता है इस एज में। लिटरली 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार पे चढ़ते चलते आदमी बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। दुनिया में ऐसे बड़े कम लोग हैं जो 8 या 9 पे जा चुके हैं। इसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है ये लड़की टैलेंटेड है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है ये बक्सा मैं क्यों ना लूँ, तो वो भी कहती है तुमने बक्सों का साइज नोटिस ना किया होगा, जो बड़े बड़े बक्से रहते हैं ना उसमें ज़्यादा करे ना छोटे छोटे आइटम यहाँ पे देते हैं, और चांसेस रहते हैं कि वो जो आइटम है ना वो आइटम थोड़े कीमती रहे। लेकिन जो छोटे बक्से होते हैं ना उसमें बड़े बड़े आइटम यहाँ पे देते हैं, लेकिन उनके कीमती होने के चांसेस बड़े लो रहते हैं। शायद इसके अंदर कोई आर्मर हो सकता है, क्योंकि आर्मर एक बड़ा आइटम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी किया मैडम जी ने सही पहचाना है, इसमें वाकई में आर्मर है, लेकिन क्या गलत भी पहचाना है, क्योंकि आर्मर कीमती है। वो कहती है कि वेल यार मुझे ऐसा लगता है कोई लो लेवल का आर्मर बार्मर होगा तो मत लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ऐसा लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही गैम्बलिंग यहाँ पे की है। वो भी कहती है अरे यार नहीं मैंने नहीं किया है, मुझे पैसे बर्बाद करने का ज़्यादा शौक यहाँ पे नहीं है, 1 या 2 बार किया है और साला हमेशा नुकसान हो गया है। मेरा एडवाइस था तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मानना। लड़की भी है अबे 2 मिनट सोच तो लेता, साला डायरेक्ट मुंह पे ऐसा मना कौन करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दुकानदार खोल दो। दुकानदार भी कहता साले तू वापस आ गया क्या। तो लड़की भी कहती है 1 सेकंड सीनियर आप इसको जानते हो, ये पहले भी आ चुका है। वो भी कहता या कल आया था और साले ने सबसे कीमती आइटम ले लिया। लड़की भी कहती है सच्ची में, अबे साले तूने मुझे पहले क्यों नहीं बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आपने पूछा भी नहीं। दुकानदार भी कहता छोड़ ना बे तू पैसे यहाँ पे दे। लड़की भी कहती सुनो ना यार सच्ची में तुम्हारा लक इतना बढ़िया है, लेकिन 1-2 बार लक काम आता है, मुझे नहीं लगता इस बार काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल हटना। पेटीएम पे 130 मिलियन प्राप्त हुए। ऑडियंस भी है अब ये तो वही लड़का है, साले पहली बार लक बढ़िया था, अगली बार नहीं होगा, देखना इस बार कोई टट्टी आइटम निकलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली बक्सा ओपन करवाता है तो एक बैटल आर्मर था, और ये स्पेशल बैटल आर्मर था। लड़की भी कहती लेट मी सी। ओ मैया हो फक, ये तो वाकई में बड़ा कीमती है, अगर इसको मार्केट में बेचने जाए तो 550 मिलियन इसकी कीमत होगी। और सब लोग देख के एकदम चौंके हुए थे। लड़की चौंकी हुई भी थी, गुस्से में भी थी, जलन हो रही थी भाई, उसके सारे एक्सप्रेशन एक बार में निकल रहे थे। दुकानदार भी साले इसका इतना बढ़िया लक कैसे हो सकता है भाई, इतना लक तो मेरा खुद का भी बढ़िया नहीं है, जबकि सारे आइटम मैंने बक्से में डाले थे। लड़की भी कहती है अरे यार
यार सुनो ना यार, मुझे ऐसा लगता है शायद शायद तुमने पुराने जन्म में कोई बढ़िया काम किया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ मैडम जी की जल के खाक हो गई, मुझे क्या यार। हाँ मेरी बहना, उससे जाके मिलना था, भूल गया। लड़की आती है और कहती है सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साली अब तू यहाँ पे क्या करने आई है। वो भी कहती है नर्वस यहाँ पे मत हो, क्या बोलते हैं मेरी एक बहन है, थोड़ी उसको हेल्प चाहिए तुमसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मुझसे क्या हेल्प चाहिए। वो भी कहती है वेल उसको भी है ना ये बक्से चूज करने का बड़ा शौक है, लेकिन साली का हमेशा नसीब ही खराब होता है। अगर तुम उसके लिए चूज कर दोगे तो सही होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। तो वो भी कहती यार इतनी सुंदर लड़की तुमसे हेल्प मांग रही है, ये नहीं कि फ्री में हेल्प कर दे। चल ठीक है भाई, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी बहुत ही लंबी चौड़ी जान पहचान है और मेरी सीनियर को हेल्प चाहिए। लियू येन उसका नाम है, वो 1 स्टार की पिक लेवल की है और मैं तो 1 स्टार की लो लेवल की हूँ। हम दोनों चाहे तो तुम्हारे शहर में बहुत सारे काम करवा सकते हैं। हाँ तो भाई प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं यार ऐसा नहीं, मुझे कोई ऐसा फिजिकल चाहिए। वो भी कहती है वेल फिजिकल क्या बोलूँ यार, हाँ हमारे साथ चलेगा क्या, पिक्चर देखने हो सके तो ओयो होटल में भी चल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अबे पागल लड़की। वो भी कहती क्या हुआ तुमको फिजिकल चाहिए था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तू गलत समझ रही है। तो अपने बाल बनाती है लड़की और कहती है तो अलग ही स्टाइल में चाहिए कि ये ले मैंने बाल का स्टाइल चेंज कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार। लड़की भी कहती है अरे ये नहीं तो कैसा, ओ स्कूल गर्ल तुझे पसंद है या फिर काम करने वाली नौकरानी पसंद है या फिर थोड़ी और अलग टाइप की तुझे औरतें यहाँ पे पसंद है। अरे तुम जैसा बोलोगी ना मैं वैसा रूप यहाँ पे ले लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गंदी औरत, तेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें चलती है क्या। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, जा बता देता हूँ जो 7वें रो पे आखिरी बक्सा पड़ा हुआ था ना वो बक्सा लेके दे देना। ये भी कहती ओके ठीक है बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाय बाय साला, एकदम दिमाग का पूरा दही कर दिया। वो भी कहती ये लो मेरी ओर से फ्लाइंग किस। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए यार, मैंने कोई फिजिकल आइटम मांगा था और ये तो भाई फिजिकली मुझे देने को तैयार थी। वो उतने में बक्सा ओपन करती है तो 300 मिलियन का आइटम निकल जाता है। सब चौंक जाते हैं कि वाट अलग। दुकानदार की पूरी बेइज्जती हुई जा रही थी कि बस करो यार मेरे सारे के सारे कीमती आइटम यहाँ पे चल जाएंगे। लड़की बड़ा खुश हो जाती है कि वाह यार साली ने तो एकदम फायदा यहाँ पे करवा दिया। अब हम दोनों लड़कियां मिलके उसके एहसान का बदला चुकाएगी, मतलब चुका के रहेगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अपनी बहना से मिलने आया था, तभी ऐसा आवाज आती है ओ माय गॉड और छोटी बच्ची क्या लड़ रही है। हमारा मेन कट्टा भी लगा है कौन सी छोटी बच्ची। हाँ तो इसकी बहना लड़ रही थी और ऑडियंस भी उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी बहना, इसको मना किया था कुछ मत करना, ये लड़ने लगी। और एक सेकेंड भाई क्या लड़ रही है, उसको देखने से लगी नहीं रहा कि वो कोई नई नहीं है, ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल यहाँ पर है। वाह यार लड़ो लड़ो, मैं भी पीछे से सपोर्ट कर रहा हूँ। और धीरे धीरे बैटल में वो जीते जा रही थी और ऑडियंस उसकी फैन बन चुकी थी। ऑडियंस भी चिल्लाती है मारो क्या लड़की हो और मारो, ए सुपर टैलेंटेड है और मारो और मारो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नॉट बैड यार, लगता नहीं है मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो अकेले बहुत कुछ यहाँ पे देख लेगी। ऐसा लगता है ना कि 2-3 साल से मिनिमम लड़ रही है। अटैक कैसे डॉज करते हैं, अटैक कैसे करते हैं, डिफेंस कैसे करते हैं, वेपन कैसे चलाते हैं, हर चीज वो काफी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे किए जा रही है। लेकिन अपोनेंट भी ऐसा नहीं कि नो सीखिया था, अपोनेंट भी एक्सपीरियंस वाला था तो वो भी टक्कर दे रहा था और ऐसे उनके टक्कर चक्कर के बीच में बहना उसको हरा देती है। ऑडियंस भी खुश हो जाती है कि ये छोटी बच्ची जीत गई, आज से मैं तुम्हारा बड़ा फैन हो गया। हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश यहाँ पे था। वो भी कहती है शुक्रिया गाइस मेरी ओर से चुम्मा यार, शुक्रिया बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो भी कहते हैं अरे बहना कैसी है यार, चल ना थोड़ा मतलब कुछ ऐसा दोस्ती वोस्ती कर लेते हैं, मिशन विशन पे चलेगी क्या यार हमारे साथ, थोड़ा पार्टी वार्टी भी दे दूंगा। वो भी कहती सॉरी यार अभी मैं तुम्हारी टीम का मेंबर नहीं बन सकती। हमारा मेन कट्टा भी लाइक देखा ये साले होते ही है पागल, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग मेंबर दिखता है उसको हमेशा अपने टीम में लेना चाहते हैं। मेरी बना किसी और टीम में थोड़ी ना जाएगी। वो देख लेती है और कहती भैया कैसे हो, ये भी कहता हो गया चले घर पर। वो भी कहती भैया मैंने 2 बैटल किया, एक बैटल में मैंने अपोनेंट को ऐसे मारा, फिर एक में ऐसे मारा, एक को तो उठा के मैंने मुंह में दे दिया लोहे का रॉड। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ नाइस। ऑडियंस भी कहती है कितनी प्यारी लड़की है, काश मेरी भी ऐसी कोई छोटी बहन होती तो मज़ा आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।